आवाज आ रहा है ना? हमारे शनिवार के भगवद गीता क्लास में तो आज हम लोग दूसरे अध्याय का जो सेकंड लास्ट सेक्शन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो उसके पहले वाला सेक्शन क्या था, किसको याद है? हाँ, क्या चर्चा, पिछला क्लास क्या चर्चा किया था? स्वधर्म। हाँ, स्वधर्म सबको बहुत अच्छा लगा है और याद भी है। सब लोग स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। उसके बाद क्या क्या चर्चा किया था? हाँ, अर्जुन ने पहले और दूसरे और तीसरे कारण का खंडन किया भगवान ने। ठीक है, उसके बाद क्या सेक्शन का नाम क्या था? हाँ, सकाम कर्मयोग। इधर 3 लोग ही सिर्फ सुने हैं क्लास, बाकी कोई सुना नहीं है। तो हम लोग देखे कि पहले जब दूसरा अध्याय शुरू हुआ तो भगवान को अर्जुन ने कारण दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर उसने कहा कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं अभी आपका शिष्य हूँ। याद है ना, ऐसा सब हुआ था कि नहीं? बार बार मेरे को पूरा फर्स्ट एपिसोड से रिकैप करना पड़ता है, रिवीजन। वो सीरीज कैसा याद रहता है ना मूवी में, वो 5 साल पहले आया वो फर्स्ट पार्ट बाहुबली का याद रहेगा, दूसरा पार्ट देख ये भी जरूरत नहीं वैसा। तो अर्जुन शरणागत होते हैं भगवान को, कहते हैं शिष्यास्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्नम। फिर भगवान अपना इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करते हैं। सबसे पहले किस चीज के ऊपर इंस्ट्रक्शन देते हैं? कौन सा फर्स्ट सेक्शन है इंस्ट्रक्शन का? क्या बताते हैं भगवान? कौन सा ज्ञान देते हैं भगवान? आत्मज्ञान। वेरी गुड। पहला ज्ञान योग बताते हैं कि आत्मज्ञान, हम शरीर नहीं आत्मा है। पर जब देखते हैं भगवान हमारे जैसे लोग बैठे हैं, मतलब अर्जुन हमको रिप्रेजेंट कर, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव को देख के भगवान सोचते कि ज्ञान का बात करके फायदा नहीं इसको कुछ समझ में नहीं आने वाला, इसके फॉलोअर्स को भी हमको भी नहीं समझ में आने वाला है ये ज्ञान का बात। बराबर ना? बोल दिया शरीर ने आत्मा है, हो गया क्या आत्मा? आत्मा के स्तर पे चल रहे हैं क्या? आत्मा के स्तर पे जी रहे हैं क्या? आत्मा का स्तर क्या है? एक रूम में बैठो, कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं, किसी से मिलना नहीं, बस सुबह शाम हरे कृष्ण कृष्ण है क्या आत्मा का स्तर? तो आत्मा का स्तर बहुत कठिन है। तो भगवान को पता है ये सब आत्मा का स्तर इतना जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे, है ना, प्रभुपाद जैसा, गोस्वामी जैसा। तो फिर सेकंड सेक्शन आता है जो हम लोग ने पिछली बार चर्चा किया था। क्या था वो सेक्शन? सकाम कर्मयोग। अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान कहते हैं अरे पागल, युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि युद्ध करना ये तेरा स्वधर्म है। जैसा हम सब जीव है, हम हमारा कर्तव्य छोड़ देते हैं, कर्तव्य का पालन करना छोड़ देते हैं और दूसरों के कर्तव्य का पालन करना शुरू कर देते हैं, है ना? आप देखोगे हमारा नेचर कुछ और है, पर ये वर्ल्ड के वजह से, सरकमस्टेंसेस की वजह से, प्रेशर की वजह से, अन्य रीजन से हम दूसरों का स्वधर्म पालन करना चालू कर देते हैं। हम दूसरों की चीजों का पालन, जैसा ब्राह्मण का काम क्या है? पठन पाठन यजन याजन, बराबर, दान परिग्रह, ये सब उसका काम है। ये 6 चीज उसको करना है। पढ़ना है, पढ़ाना है, यज्ञ करना है, दूसरों के लिए यज्ञ करवाना है, और दान देना और दान स्वीकार करना है। ये ब्राह्मण का काम है। पर आज ब्राह्मण जॉब भी करता है और साइड बिजनेस करके पुजारी बनता है। तो ये क्या हो गया? स्वधर्म का त्याग हो गया। और ऐसे ब्राह्मण को हम कभी क्या कहते हैं, ब्राह्मण नहीं कहेंगे, उसको शूद्र बोला जाता है, क्योंकि किसी के भी अंडर काम करना ब्राह्मण के लिए शूद्रवत व्यवहार है। उसी प्रकार से हम भी हमारा स्वधर्म त्यागे है, अन्य धर्म स्वीकारे हैं। अभी जब हम हरे कृष्णा मूवमेंट इस्कॉन में आए हैं तो हमको लगता है हमारा स्वधर्म एक ही बचा है। वो क्या है? बस भगवान का सेवा करना, बाकी माँ बाप सब कुछ माया है। जैसे नए बच्चे आते हैं इस्कॉन में, तो हम लोग भी, मैं भी ये किया था। मैं पहला बोलता था, ए तुमको पता है क्या, मम्मी डैडी को ये माया है, ये गलत है, ऐसा नहीं करने का, तुमको क्या भोग लगाने आता है। तो एक मैं जब भक्ति शास्त्री कर रहा था तो हमारा जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्लासेस था वो बहुत सुंदर, गिरिराज महाराज के एक डिसाइपल है, आप सब जानते रहे, भक्ति बिरियात भागवत महाराज, नाम सुना रहेगा, जू में भी आते हैं, बहुत अच्छे, एक बहुत वंडरफुल टीचर है, मतलब वो प्रोफेसर ही थे, फॉरेनर है। तो उन्होंने हमको नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन सिखाया था, 6 दिन पूरा, सुबह शाम क्लासेस 3-3 घंटा ऐसा करके सिखाया था।
तो तभी उन्होंने एक स्टोरी बताई। ये स्टोरी बहुत बहुत अच्छा लगा। उस दिन से मेरा पूरा कंसेप्ट डिवोशन का चेंज हुआ, पूरा माइंड चेंज हुआ, डिवोशन भक्ति का आउटलुक चेंज हो गया। तो उन्होंने कहा कि एक टेम्पल के उनके प्रेसिडेंट है डरबन में, हाँ, तो ब्रह्मचारी थे और उन्होंने अपने घर को त्याग के कुछ 10-12 साल हो चुका था। उसकी मम्मी डैडी हर बार आते थे उसका बर्थडे के दिन, ब्रह्मचारी का बर्थडे के दिन मम्मी डैडी आते थे बहुत प्यार से, केक लेके, सब कुछ लेके कि अरे तुम ये स्वीकार करो। तो उनको तुम माया हो, तुमको पता नहीं कि इतना साल हो गया मैं भक्ति कर रहा हूँ, तुमको ये नहीं पता भोग लगा के खाना चाहिए, बिना भोग के खाना नहीं चाहिए, ऐसे सब होता था। और हर बार वो रोके चले जाते थे मंदिर से। और बाय चांस जिस दिन उसका बर्थडे था उस दिन बृहद भागवत महाराज उस मंदिर में थे। तो उन्होंने आवाज़ सुना, बहुत रोने धोने का आवाज़ आ रहा है मंदिर का, टेम्पल प्रेसिडेंट का रूम का बाहर। इसने अपने आप को रूम के अंदर लॉक कर दिया और बाहर उसके मम्मी डैडी दरवाज़ा पीट रहे, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। ये सोचे सुने क्या रोना धोना हो रहा है। तो बाहर जाके बृहद भागवत महाराज पूछे कि व्हाट इज़ हैपनिंग। तो उन्होंने कहा कि अरे कि बाकी लोग ने कहा कि हम इसके मम्मी डैडी, मतलब मम्मी डैडी, हम इसके मम्मी डैडी है, बचपन से इसको बड़ा किया, खिलाया पिलाया, और आज मेरे हाथ का केक नहीं खाना जो इसको बहुत पसंद था, और आज ये खाना नहीं चाहता है। कहता है मैं ब्रह्मचारी हूँ, भोग नहीं लगा, ये है वो है, तुम भक्त नहीं हो, तुम्हारे हाथ से कैसा खाएंगे, ऐसा वैसा। तो बृहद भागवत महाराज ने कहा, बोल नॉक किया, कहा कि मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो उसको खोलना पड़ा, दरवाज़ा खोला, महाराज अंदर गए, मम्मी डैडी को साथ लेके बैठे और मम्मी डैडी को बोला कि केक कट करो। केक कट किया, महाराज ने पहला केक का पीस खाया और कहा कि अभी मैंने खाया है, तो अभी तुमसे तो बड़ा ही सन्यासी हूँ मैं, है कि नहीं, तो पाप अगर लगेगा तो मुझे भी लगेगा, तो अभी तुम खा लो और तुम्हारा जो भी पाप है मैं ले लूँगा, खा लो। तो बोला महाराज ये तो ऑफर्ड नहीं है। तो फिर महाराज ने कहा अरे मूर्ख, जब इतना बचपन से तू आज बड़ा हो गया, जिस शरीर से तू भक्ति कर रहा है ना, वो शरीर तुझे इन माँ बाप ने दिया है। आज तक तू जो इतना तेरे में जो शक्ति है, प्रचार करने की बुद्धि है, ताकत है, ये इसी माँ के हाथ के खाने की वजह से आई है। और आज तू भक्त बन गया इसलिए तू उनको त्याग रहा है। तो ये सब जो उनके मम्मी डैडी ने देखे और देखे तो वो बहुत खुश हो गए। वो बच्चा भी स्वीकार, उसने खा लिया। और महाराज 1 साल बाद वापस मंदिर आए तो क्या हुआ पता है, वो दोनों मम्मी डैडी दीक्षित भक्त। बस क्या है कि जो आउटलुक था डिवोशन का वो चेंज हो गया, है ना। हमको भक्त बनना है, भक्ति करना है, हमको भक्त जैसा व्यवहार भी करना है, पर महाप्रभु ने बताया इंस्ट्रक्शन पे, अंतरी निष्ठा करी, बाह्य करी लोक व्यवहार। अंदर से हमको कृष्ण का चरण पकड़ के रखना है, बाहर से एकदम मटेरियलिस्टिक डिवोटी बनना है, जानबूझ के नहीं। मतलब जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि समझो आपका यहाँ पे कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, जैसे हम सब डिवोटी है, अभी शादी का तो सीजन चल रहा है, आपको जाना पड़ेगा सबको। अभी दूर का रिलेटिव है, हम त्याग बोलेंगे अरे नहीं आ सकते प्रभु जी, पर घर का शादी है तो क्या करोगे। और घर का शादी में तो खाना पीना दारू सब कुछ रहेगा, तो उधर तो हमारे वैष्णव के लिए टिकने का जगह ही नहीं है ना। पूरा माया, सब जगह पे माया का नाच चल रहा है, ऐसा है। हम क्या करेंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि आपका धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो सारे रिलेटिव्स आपके रिलेटिव्स है, तो आपको उनके लिए जाना चाहिए। पर क्या करना चाहिए, उदासीन व्रत। उदासीन व्रत मतलब इसमें मेरा कोई रस नहीं है, मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी करने आया हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ फॉर्मेलिटी। और आप देखोगे जब आप उनके प्रोग्राम में भाग लोगे तो वो आपके प्रोग्राम में भाग लेंगे। तो फिर आप बोलो मैं तुम्हारे शादी में आया था, अब तुम सत्संग में आओ, है ना। तो ये ट्रिक चलेगा। पर आप जाओगे नहीं तो फिर आप बोलोगे अरे आज मेरे घर पे सत्संग है, आओ महाराज जाने वाले, तो क्यों आएगा वो बोलेगा अरे तुमको तो मेरा बात का पड़ा नहीं है, तो मैं तुम्हारा बात का क्यों मानूं। तो ये भक्ति का हमको बुद्धि बदलना है, भगवान हमको सिखाते हैं। तो स्वधर्म के बारे में चर्चा किया था और फिर एक एक खंडन किया। पहला चीज का खंडन किया भगवान ने कि भाई तू युद्ध करेगा नहीं तो तुझे पाप लगेगा, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म त्याग रहा है। और उल्टा युद्ध करने में भलाई है, 2 प्रकार का भलाई क्या है, युद्ध करेगा मर जाएगा तो स्वर्ग वैसे भी मिलेगा, और अगर युद्ध करके जीत गया तो तुझे राज्य मिलेगा। तो दोनों हाथ में लड्डू है तेरे को, तो क्यों चिंता कर रहा है, युद्ध कर। तो पर बाद में भगवान ने कहा कि ये जो मार्ग मैंने बताया, अभी जो मार्ग मैंने बताया, ये मार्ग थोड़ा सा भक्तों के लिए नहीं है। मार्ग सकाम मतलब अपने इंद्रियों का तृप्ति करना, बस धर्म का पालन करना, ये भक्तों के लिए नहीं है। तो आगे का सेक्शन भगवान बताते हैं। अभी कहते हैं अभी मैं तुमको एक और ज्ञान दूंगा जो ये दोनों ज्ञान से आगे वाला ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ है। पर डायरेक्टली हम ज्ञान योग मतलब मैं शरीर नहीं आत्मा हुई है, इस पे हम नहीं जा सकते।
क्यों? क्योंकि हमको बोल दिया, अभी मैंने पहला क्लास हम लोग ने कितना चर्चा किया, बड़ा शरीर ने आत्मा है, कितना उदाहरण दिया, क्या क्या किधर किधर से उदाहरण निकाल के दिया, इतना श्लोक कृष्णा ने बोला, कृष्णा खुद बोल रहा है, पर फिर भी हमको अभी तक भरोसा हुआ है? सच्ची सच्ची बताओ। नहीं, मुझे तो नहीं हुआ है। आगे किसी को हुआ रहेगा तो बहुत अच्छा है। आप नहीं, सच्ची अगर हुआ रहेगा तो उसका मतलब आपका हृदय शुद्ध है, तो इसलिए आपको ये ज्ञान का अनुभव हो रहा है। पर मेरा हृदय शुद्ध नहीं, अभी तक विश्वास नहीं हुआ मैं शरीर ने आत्मा हूँ, है ना, क्योंकि इतना आसक्ति है। आज भी अगर समझो सामने से मैं जा रहा हूँ, प्रभुपाद को एक बार एक योगी मिला था, कहता है मैं निर्भय हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, ऐसा कहता। तो प्रभुपाद ने उसको पूछा कि अच्छा तू जब रोड क्रॉस करता है तो रेड सिग्नल के लिए रुकता है? तो प्रभुपाद ने योगी बोला हाँ रुकता हूँ। तो तू निर्भय कैसे? है ना, तू निर्भय है तो रुकना क्यों चाहिए, जाओ ऐसे। तो दैट मीन्स यू फियर, प्रभुपाद बोलते दैट मीन्स यू फियर। तो हमारे में अभी भी भय है, हम रोड क्रॉस करने के लिए सिग्नल के लिए रुकते। हम शरीर आत्मा होते तो नयनम छिदंती शस्त्राणी नयनम चहति पावका न चैनम क्लेते यज्ञ पुना शोषयति मारुता। आत्मा तो मरती नहीं, चलो, है ना, BMW से ठोके जाएंगे, कुछ नहीं होगा, आत्मा तो मरती नहीं है ना। पर हम हमारे शरीर का रक्षण कर रहे हैं, हम शरीर का खाने पीने का ध्यान रखते हैं, मतलब उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं। तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि टेंशन मतलब मेरे पास और एक रास्ता है। भगवान के पास बहुत सारे रास्ता है। भगवान को पता है कि ये सारे जीव, मेरे बच्चा कैसा रहता है, बच्चे को ख्याल रखने के लिए माँ को क्या करना पड़ता है, अभी उसको खाना खिलाना है, तो उसका फेवरेट कार्टून लगा के खिलाओगे तो बच्चा खाएगा, तो माँ को पता है, नहीं तो ये खाएगा नहीं। तो इसलिए ऐसे ऐसे मार्ग ढूंढने पड़ते हैं माँ को। उसी प्रकार से भगवान अलग अलग मार्ग ढूंढते हैं। तो ये जो सेकंड सेक्शन है वो है 38 वर्ष नंबर से लेके 53 तक, जिसको भगवान कहते हैं निष्काम कर्म योग या फिर बुद्धि योग। निष्काम कर्म योग यानी क्या? तो भगवान कहते हैं 38वें श्लोक में सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन तू युद्ध कर। अभी तो मैंने पहले तुझे कहा कि तू तेरा धर्म समझ के युद्ध कर। और क्यों युद्ध कर? क्योंकि तुझे कुछ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा युद्ध करने से। पर अभी तू युद्ध इसलिए कर क्योंकि मैं कह रहा हूं। अभी युद्ध इसलिए कर क्योंकि शास्त्र नहीं, मैं कह रहा हूं। मेरे कहने के ऊपर से तू युद्ध कर। तो उससे क्या होगा? तो नैवम पापम अवाप्स्यसि, तुझे पाप नहीं लगेगा। तो भगवान का कहने पे किया हुआ कार्य से हमको कभी पाप नहीं लगता है। उसका उदाहरण क्या है? हम लोग ने उदाहरण सुने थे भगवान की आज्ञा का पालन करने से और न करने से। हाँ, क्या है स्टोरी याद है? युधिष्ठिर, याद है ना युधिष्ठिर महाराज का कि अश्वत्थामा मर गया, याद है कि नहीं? भूल गया, पहले क्लास में उदाहरण दिया था। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? भगवान ने कहा जाके तुम झूठ बोलो मेरे लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला नहीं नहीं, मैं झूठ कैसे बोलूं, मेरा तो नाम है धर्मराज, मैं तुम्हारे लिए झूठ बोलूंगा भाई मेरा नाम खराब होगा। भगवान बोलते हैं अरे पागल, अभी तेरे को क्या पता तेरा क्या होगा, मेरा आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। तो जाके वो झूठ नहीं बोलते, भगवान के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तो क्या होता है? उनका धर्मराज का जो पदवी है वो निकल जाता है ना। क्यों? तो उनको लगता है मैंने झूठ बोला इसलिए। नहीं, पर आचार्य कहते क्योंकि भगवान का आज्ञा पालन नहीं किया। क्योंकि सच झूठ ये तो सर्कमस्टेंशियल है ना। सच और झूठ सर्कमस्टेंशियल। एक ऋषि थे, एक बार तो बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे। उनका व्रत था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसा भयानक भयानक व्रत लेना नहीं चाहिए कभी। हाँ, वो ऋषि ने लिया था ऐसा व्रत कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो एक बार क्या हो गया, वो तपस्या कर रहे थे, कुछ एक आदमी आया उनके कुटिया में, उसके पीछे डाकू लगे थे, वो आके छुप गया। उसने कहा कि मेरे पीछे डाकू लगे, आप प्लीज मुझे रक्षा करो, बचा लो। तो छुप गया। ये ऋषि सिर्फ देख रहे, तब तक डाकू आ गए, कोई तुम्हारे इसमें है क्या? अब इसने व्रत क्या लिया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये बोल दिया हाँ इधर छुपा हुआ है। तो उसको पकड़ के लेके उसको मार डाला। तो बाद में जब इसका शरीर खत्म हुआ ऋषि का, ये नर्क चला गया। तो भगवान को बोला अरे मैं तपस्या किया था। भगवान के लिए बोला अरे तपस्या जाने में तेरे वजह से एक आदमी मर गया। तो ऐसा झूठ, ऐसा सच का क्या फायदा जो दूसरे के लिए हानिकारक है। इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो पर ऐसा बोलो कि किसी को हानि ना हो उससे। तो झूठ भी हमको कभी कभी बोलना, जैसे कि भगवद गीता में है ना, भगवद गीता बेचते हो हम कैसा झूठ बोलते हैं, अरे प्रभु जी इसमें ना बहुत सारा चीज है, आपको बहुत फायदे वाला चीज है। वो जाके देखेगा अरे इसमें भक्ति भक्ति भक्ति, क्या फायदा है मेरा, है ना। कृष्णा बुक बेचता अरे प्रभु जी इसमें देखो इसमें ये है वो है ना। फिर बाद में देखता है अरे इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, मेरे को तो चूना लगा दिया, ऐसा सोचता है वो। तो ये हमारा स्थिति, हमको झूठ बोलना पड़ता है। प्रीचिंग के लिए तो बहुत झूठ बोलना पड़ता है।
प्रीचिंग के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है ना। तो इसलिए ये झूठ सच ये सब डुअलिटीज है मटेरियल वर्ल्ड का, ये सब ऊपर का भगवत धाम में ये सब चीज रहता नहीं, ये सब इधर ही खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे आज्ञा समझ के तू युद्ध कर। तो प्रभुपाद लिखते हैं परपट में कि भगवान के आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति भक्ति करता है वो उसको वास्तव में भक्ति करने वाले व्यक्ति को कोई कर्म करने का जरूरत नहीं है। मतलब जैसा हम सारा श्राद्ध कर्म है ना, हम लोग पितरों के लिए तर्पण देते, ये करने का जरूरत नहीं भक्त के लिए। भक्त के लिए कोई भी प्रकार का पूजा पाठ करने का जरूरत नहीं, अन्य देवता शरण का जरूरत नहीं, कोई देवी देवता को पूजने का जरूरत नहीं है, कोई भी व्रत तप करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ एकादशी और जन्माष्टमी ये भक्त का सिर्फ इतना ही भक्त को करना चाहिए। पर इसका एक क्राइटेरिया है, कौन से भक्त को करना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने 3 प्रकार का भक्त बोला था, बलदेव विद्याभूषण ने बोले थे। कौन है 3 प्रकार के भक्त, याद है? 3 नाम बोले थे, क्या था? नहीं नाम क्या, कौन से कैटेगरी? सनिष्ठ, हाँ। सेकंड हाँ परिनिष्ठ, और थर्ड निरपेक्ष। जो तो निरपेक्ष भक्त है, जैसे जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, प्रभुपाद जी, इनको कोई श्राद्ध वाद्ध करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारा कर्म करके भक्त बन के बैठ चुके हैं और इनका ख्याल भगवान रख रहे हैं, इनका योगक्षेम भगवान पालन कर रहे हैं। क्योंकि ना वो कोई कर्म कर रहे खाने पीने के लिए भी। प्रभुपाद किधर जाते थे पैसा कमाने को, बिजनेस करने को, मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, नहीं। इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। जब तुम्हारा ये स्थिति होगा तब तुम सब कर्म त्याग दो, कि मतलब तुमको खाने पीने के लिए भी सोचना ना पड़े, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तुम बैठे हो हरे कृष्ण, कोई आके पानी लाके दे देगा, हरे कृष्ण कोई खाना लाके दे देगा। इतना भरोसा है भगवान पे। श्रद्धा शब्द विश्वास को सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। महाप्रभु कहते श्रद्धा का अर्थ क्या है भगवान पे, कि ये अर्थ है कि कृष्ण भक्ति कहले सारा कर्म कृत है। मतलब फैक्ट्री को लॉक लगा के आना चाहिए प्रभु जी, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व धर्म कृत है। इतना भगवान पे विश्वास है हमको कि मेरा फैक्ट्री भगवान चलेगा बैठ के, मैं इधर भजन करूंगा। ऐसा विश्वास कुछ कुछ भक्तों में होता है। एक उदाहरण है, मैंने शायद दिया भी था, हम लोग माता जी के घर पे जब क्लास, एक गुजराती वैष्णव थे, उनका घर ये जो है ना अपना एयरपोर्ट है वहाँ पे, पहला स्लम्स था ना, वहाँ पे उनका छोटा सा घर था। और वो जो थे पुष्टि मार्ग के वैष्णव थे, उनको भागवतम पढ़ना बहुत पसंद था। कुछ काम नहीं करते थे, बीवी बच्चे परेशान है, पूरा दिन बैठ के भागवतम पढ़ता है। बीवी कहती थी अरे बहुत गरीबी का परिस्थिति था, बीवी कहती थी अरे जा कुछ कमा ले, कुछ हमारे घर को खाना पीना, बच्चों के बारे में सोचते, कहते भगवान देंगे, भगवान है ना, भगवान देखेंगे। तुम क्या करते हो? मैं भागवतम पढ़ता हूँ, पूरा दिन भागवतम, इतना श्रद्धा। और एक समय ऐसा कि उसकी बीवी ने उसको इतना प्रेशराइज किया कि अरे तू कुछ तो कर। तो इसने भगवान से प्रार्थना की अल्टीमेटली, देखो भगवान तुमको पसंद नहीं है क्या मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ, कोई तकलीफ है क्या तुमको मेरे से? तुम ही तो कहते हो मेरा भक्ति करो, भक्ति ही तो कर रहा हूँ, और क्या चाहिए? अभी तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, मेरा बीवी का चक्कर में पड़ा रहे हो, अभी आप ही देख लो क्या करना है। तो ऐसा जब बोला, तो जब गवर्नमेंट ने वो सारा जगह ऑक्यूपाई करने लगा तो उसका घर उसमें चला गया, उसका घर का 2 करोड़ का कीमत उसको मिल गया सिर्फ भागवतम पे इतना श्रद्धा। तो ऐसा श्रद्धा जब होगा तो खुशहाल एकदम बिंदास तरीके से आप सारा तो ये अभी आत्मज्ञान का प्रसाद आया है देखो, कृष्ण भक्ति पहले सर्व कर्म कृत हो, सब कुछ मिल जाएगा। कृष्णा बैठे बैठे केक आ गया, किसने ऑर्डर किया कुछ पता नहीं, अपने आप आ गया, पेमेंट भी हो गया अपने आप। देखो लाइव एग्जांपल भगवान के भक्ति करने का नतीजा, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो जब आप इस स्तर पे हो तभी आपको कोई भी धर्म पालन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं, एक श्लोक है कि तिस्र कोटि महात्मा नाम मम भक्त कर्म करियेषु युज्यते, कि एक पुराण का श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं अरे जब कोई पूछता है कि अरे तुम्हारे भक्त को तो कहते, तुम तो कहते सबको कि श्रुति स्मृति आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पाते व कल्पते, कि जो व्यक्ति शास्त्र का आज्ञा का पालन नहीं करता है, शास्त्र में ही तो ये सब व्रत लिखे हैं, शास्त्र में लिखा है चतुर्मास करो, शास्त्र में लिखा है अभी जो केशव व्रत चल रहा है वो करो, अभी धनुर्मास चल रहा है वो करो, ये सब शास्त्र का आज्ञा है, ये सब तुमको करना चाहिए। पर तुम्हारे भक्त कुछ करते नहीं है, सिर्फ हरे कृष्ण करते हैं, संडे मंदिर जाते हैं। तो
तो तभी भगवान कहते हैं तुम मेरे भक्त का चिंता मत करो। कहते हैं कि तीसरो कोटि महात्मा नाम, मैंने 3 करोड़ महात्माओं को लगाया, ऋषि मुनियों को लगाया उनके कर्म करने को, ऊपर बैठ के उनके कर्म करने, 3 कोटि महात्मा। तो तुम मेरे भक्तों का चिंता मत करो। भागवतम प्रमाण देता है, भागवतम कहते हैं, प्रभुपाद वर्ष कोट कहते हैं देवर्षि भूतापि निर्णम पित्राणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन, कि मेरा जो भक्त है ना किसी देवों का ऋणी है, कोई देवता का ऋणी नहीं है। तुमने कोई नवस बोला रहेगा, मन्नत मांगी रहेगी किसी देवता को, वो तुम भक्ति में आ गए, वो नवस भी पूरा करने का जरूरत नहीं अगर मेरा भक्त है। क्यों? क्योंकि वो देवता का ऋणी नहीं है, अभी देवता का राज्य में नहीं, मेरा राज्य में आ गया, वो मेरा है, वो है ना। तो देवता का ऋणी नहीं, किसी व्यक्ति का, किसी से आपने लोन लिया, लोन चुकाने का जरूरत नहीं। कितना मस्त है ये हरे कृष्णा मूवमेंट, बहुत जबरदस्त है ना। कोई टेंशन नहीं, किसी से पैसा लिया है, बोलो देखो मैं अभी भगवान का भक्त हूँ, पैसा देने का मुझे जरूरत नहीं है, भगवान से मांगो, है ना। ओ माय गॉड, वो बराबर बोला ना कि भगवान देगा, है ना। वैसा ही कांजी भाई, भगवान देगा वैसा। तो कोई जरूरत नहीं लोन चुकाने का। भूतापि निर्णम, कोई भूत, कोई भी व्यक्ति पे मेरा कोई कर्जा नहीं है भगवान का भक्त को। आगे कहते हैं पितृनाम, कोई पितृ का दोष नहीं लगेगा मेरे भक्त को, पितृ का कोई कर्म करने का जरूरत नहीं मेरे भक्त को। ना किंकरो नायम, किसी का मेरा भक्त किसी का दास नहीं है, किसी का सेवक नहीं है मेरा भक्त। क्यों? क्योंकि सर्वात्मा यह शरणम शरण्यम, क्योंकि उसने सर्व आत्मा से मेरा शरण ले लिया है। गतो मुकुंद परिहार्थ कार्तम, कि उसने भगवान मुकुंद का पूर्णतः शरण ले लिया, तो उसको किसी का ऋणी नहीं बनना, वो किसी का ऋणी नहीं है। पर कैसा बोला है? आत्मा शरण किया है। पहले तो हम आत्मा ही नहीं जाने तो आत्मा को शरण कैसा करेंगे? तो इधर रुक जाना चाहिए, इधर हमको सावध होना चाहिए। हाँ, ये श्लोक मेरे लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भक्त क्या सोचते हैं, ये तो मेरे लिए श्लोक है, मैं भक्त बन गया है ना अभी। तो पहला हम भक्त बने कि नहीं वही सोचना चाहिए हमको, है ना। तो इसलिए भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के लिए लड़ो, तुमको पाप नहीं लगेगा। अर्जुन, भगवान कह रहे मेरे लिए लड़ो, मेरे लिए अगर तुम लड़ोगे तो तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। उसके बाद में 39वें श्लोक में भगवान अभी निष्काम कर्मयोग कैसा करना है वो सिखाते हैं। तो निष्काम कर्मयोग बेसिकली है क्या? 2 प्रकार का कर्मयोग है, मतलब एक तो कर्म है और दूसरा कर्मयोग है। हम कर्मयोग को, कर्म को जो पहला सेक्शन में बताया उसको कर्म योग भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कर्म योग क्या होता है? जो भगवान से जुड़ा हुआ है। योग मतलब विच इज कनेक्टेड टू कृष्णा। अभी कर्म तो उसमें मैं जा रहा हूँ, मेरा बिजनेस संभाल रहा हूँ, मेरा घर संभाल रहा हूँ, तो भगवान से कनेक्टेड नहीं हो, तो कैसा योग हो गया? अभी निष्काम कर्म योग ये योग है। क्यों? क्योंकि निष्काम कर्म योग में व्यक्ति क्या सोचता है, सिंपल लैंग्वेज में, बहुत बड़ा बड़ा शब्द है पर मीनिंग एकदम सिंपल है। निष्काम, निष्काम मतलब कोई कामना नहीं, ऐसा वाला कर्मयोग। मतलब क्या कि जैसे अभी मैं मेरा कोई कार्य कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं मेरे ऑफिस में जाता हूँ, मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ और बॉस मेरे को बोला है कि ये महीना तुझे मैं बोनस दूंगा, पर बॉस बोनस नहीं देता है। तो निष्काम कर्मयोग वाला व्यक्ति क्या सोचता है? हरी इच्छा, अगले महीने ज्यादा बोनस मिलेगा शायद, या नहीं भी मिल सकता है। भगवान का इच्छा, भगवान की जैसा मर्जी, क्योंकि मैंने तो मेरे तरफ से 100% दिया, मैंने पूरी तरह से मेहनत किया, पर भगवान की इच्छा जो भगवान मुझे फल देंगे। अगर आपने बहुत अच्छे से अपना कार्य किया रहेगा तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, और अगर आपने अपने कार्य में काम चोरी की होगी तो फल नहीं मिलेगा। जैसे कि बच्चा, अभी छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल जाते हैं, अगर इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और एग्जाम दिया है तो इनको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है ना, मेरा रिजल्ट क्या आएगा। तो मम्मी का घर पे, नानी का घर पे समर वेकेशन में एकदम एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट का चिंता नहीं है, क्योंकि अच्छे से एग्जाम दिया है। पर चिंता कब करने का जरूरत है? जब पढ़ाई नहीं किया है, 4 दिन पहले बुक खोल के बैठा है, तो वो व्यक्ति टेंशन लेता है। तो ऐसे जो निष्काम कर्मयोगी वो चिंता नहीं करता, क्योंकि उसने इतना सुंदर तरह से कर्म किया है, उसको चिंता को कोई बात ही नहीं है, भगवान उसका हिसाब से फल दे देंगे। तो हमको अच्छे से कर्म करना है, ये बात का सार है ना। तो भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्मयोग, और इसी निष्काम कर्मयोग को हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद भक्ति योग भी बोलते हैं। क्यों भक्ति योग बोलते हैं हम देखेंगे। तो निष्काम कर्मयोग करने से क्या होगा? तो भगवान कहते हैं एषा ते अभीत सांख्ये बुद्धिर योग तव इमं शृणु। हे अर्जुन, अभी मैं तुमको बुद्धि योग मतलब निष्काम कर्मयोग के बारे में बताऊंगा, तो तुम उसको सुनो।
बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम परिहसी, कि जो व्यक्ति ये निष्काम कर्म योग में संलग्न होता है, प्रवृत्त होता है, वो कर्म बंध से विमुक्त हो जाता है। तो ये निष्काम कर्म योग है क्या? तो निष्काम कर्म योग करने से हमको ज्ञान प्राप्त होगा। जो ज्ञान का हमने चर्चा किया ना पिछला सेक्शन में, कि हम शरीर नहीं आत्मा है, पर हमको उसका कोई अनुभव नहीं हुआ है ना। मतलब अभी मैंने रसगुल्ले का बहुत चर्चा किया है। रसगुल्ला गाय के दूध से बना हुआ है, उसको इतना सुंदर तरीके से बनाया, छाछनी में डाला है, और बंगाल से स्पेशली आया है, बंगाल का स्पेशल दुकान से आया है। या फिर हमारे इधर का भी सुकेला है, तो उसका बहुत चर्चा किया है। मैं प्रभु जी को बोला, प्रभु जी इतना अच्छा लगता है, उसको ऐसा सुखाते हैं, उसके ऊपर ऐसा शक्कर का पाउडर रहता है, ये सब। तो प्रभु जी बोले कि अरे तुमने चर्चा तो इतना क्या, पर खिलाओगे कब, है ना। अनुभव नहीं हो रहा है, कितना भी चर्चा कर लो, जब तक अनुभव में बात नहीं आएगा मजा नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से वो चीज का अनुभव करने को भगवान कहते हैं तुम ये प्रोसेस फॉलो करो, ये निष्काम कर्म योग का प्रोसेस। तो उससे क्या होगा, ये जो मैंने आत्मा आत्मा सब बताया ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। जैसे आप ये देखना, ये सत्य बात है। आप सब जब भक्ति से जुड़े थे, तो आपने कभी सोचा था आप इस स्तर पे आओगे कि भगवत गीता पढ़ोगे, कभी भगवत गीता के बारे में सुनोगे, किसी को बताओगे? कभी सोचा था कि मैं ज्ञान का बात करूंगा? कैसा हुआ ये चीज? क्या आपने कोई संस्कृत का ट्रेनिंग लिया है, कोई गुरुकुल गए हो, कोई गुरु ने आपको कोई क्या कहते हैं आत्मज्ञान का साक्षात्कार कराया? नहीं, आप सिर्फ एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, है ना। आप प्रोसेस फॉलो करो। क्या प्रोसेस है? आप घर पे जाते हो, हरे कृष्णा जपते हो, बस ये प्रोसेस फॉलो करने से ऑटोमेटिकली ज्ञान आ रहा है। आप देखो धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही है, धीरे धीरे। पहला जब अभी माता जी को पता रहेगा, आप जब पहले जुड़े, कितना समय होगा आपको जुड़ के, मतलब 4 years। तो फर्स्ट ईयर में आपने सोचा था मुझे भगवद गीता एक श्लोक भी आएगा, आज कितना श्लोक आता है। तो कैसा हुआ, माता जी ने कोई ट्रेनिंग लिया, आप गुरु से सीख रहे, राधिका कर्णपुरी से सीख रहे, पर फिर भी अभी आपको तो लेक्चर का हाल पता है क्या होता है, ये डोर से बाहर निकला लेक्चर भूल गया, है ना। तो लेक्चर कोई प्रभाव नहीं करता है। प्रभु जी बोलते रहते ना, कि प्रभुपाद बोलते रहते थे, लेक्चर्स में फेल, टेम्पल्स में फेल, बट वन थिंग विल नॉट फेल, क्या? प्रसाद। तो यही हम कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं और जप कर रहे हैं। जैसा वो श्लोक आता है भक्ति रसामृत सिंधु, कौन सा श्लोक? हाँ, क्या स्टार्टिंग क्या है? आता श्री कृष्ण नामाधि न भाव्य ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखी ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति यदा, कि मेरे भक्त को कुछ चीज करने का जरूरत नहीं है, 2 चीज सिर्फ अपने जीवा से करने का मेरे भक्त को, क्या? एक प्रसाद खाने का और जप करने का। भगवान कहते हैं स्वयं एवं स्फुरति यदा, उसके हृदय में मैं ज्ञान प्रकट कर दूंगा। ये सच बात है। आप देखना वृंदावन में ऐसे ऐसे महात्मा है जो कभी भी अनपढ़। प्रभुपाद जी का इंग्लिश कोई लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, पर प्रभुपाद जी का लिटरेचर, प्रभुपाद जैसा फॉर एग्जांपल ये ट्रांसेंडेंटल जो वर्ड है, ये आप देखना है प्रभुपाद जी ने ही, मतलब क्या बोलते हैं, इतना प्रचार किया, फेमस किया, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। प्रभुपाद के एक एक वर्ड आप देखोगे ना, तो बड़े बड़े फिलोसोफर सोचते हैं कितना सुंदर शब्द, कितना सुंदर लग रहा है, कहाँ से आया, जबकि प्रभुपाद का फर्स्ट लैंग्वेज है नहीं। तो ये ऑटोमेटिकली भगवान चीजें स्फुरित करते हैं, कोई चीज करने का जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमको चिंता नहीं करना है कि मुझे पिछला क्लास समझ में नहीं आया, ये क्लास समझने का जरूरत है। आज का क्लास समझ लो, ऑटोमेटिकली पिछला के अगला के आने वाले सारे क्लास समझ में आ जाएंगे, है ना। तो भगवान कहते हैं क्या हो गया, हाँ, प्रभु जी बोले अगले क्लास से आने की जरूरत नहीं है। हाँ, आना है क्लास। नहीं तो ये क्लास बंद करना पड़ेगा, आज का सेक्शन स्किप करके लास्ट में लेना पड़ेगा, भगवद गीता खत्म होएगा तभी। तो क्यों ऐसा होता है कि हमको ये ज्ञान समझ में नहीं आता है? हाँ, क्या कारण है? इतना सुनते हैं पर क्यों समझ में नहीं आता है? तो बलदेव विद्याभूषण पाद कहते हैं क्योंकि हमारा हृदय अपवित्र है ना, हमारा हार्ट अनक्लीन है। और चैंटिंग क्या करता है? हार्ट को क्लीन करता है। जैसा क्लीन करता है धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती है, चीजें समझ में आने लगती है। तो बिकॉज आवर हार्ट इज अनक्लीन, हमारा हृदय अनक्लीन है, इसलिए अभी हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। पर ये निष्काम कर्म योग क्या करेगा? ये बुद्धि योग, भक्ति योग क्या करेगा? हमारे हृदय को साफ करेगा। और कैसे साफ करेगा? तो कहते हैं
अगला श्लोक में। तो पहला तो कहते हैं कि ये जो सकाम कर्म आप करोगे, तो ये सकाम कर्म योग करने से क्या होगा, आपको धन का प्राप्ति होगा। मतलब सकाम कर्म योग बेसिकली क्या है, शास्त्र में वेदा में कुछ ऐसे सेक्शंस बताए हैं जिसमें बताया गया है कि जैसे कि अभी अभी कौन सा व्रत आएगा, अभी कोई कौन सा व्रत आएगा, हाँ कात्यायनी तो आध्यात्मिक व्रत है, संक्रांति है। हाँ अभी जैसा, हाँ अरे मैं मटेरियलिस्टिक व्रत बोल रहा, हाँ अभी मार्गशीर्ष व्रत गया, गुरुवार वाला जो चल रहा है। तो ये व्रत क्यों करते हैं, माता जी को बता रहे, माता जी क्यों करते हैं, नहीं आप करो नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, करना चाहिए, हाँ बराबर। उसमें आता है ना, स्टोरी आता है, लास्ट में क्या आता है कि बहुत सुख समृद्धि मिलेगा। ये व्रत है, अभी ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बात है, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी माता जी आपको ही पूछते हैं, माता जी करते तो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि छोड़ना चाहिए, आपको ऐसा नहीं, आपको क्या लगता है। हाँ प्रभु जी बराबर बोले, क्या बोले प्रभु जी, बोलिए। सालों से कर रहे हैं। हाँ हमको करना चाहिए, हमको त्याग नहीं करना चाहिए। अभी बोला ना मैंने उदासीन व्रत, तो लक्ष्मी जी का पूजा करना कोई बुरी बात है क्या, नहीं है। उल्टा लक्ष्मी जी को सिर्फ वो लास्ट में मांगते हैं ना, समृद्धि ये दे वो दे, वो तो देगी क्योंकि आप कृष्ण के भक्त हो। और हमको वहां पे मांगना चाहिए, आपके नारायण दे दो, मुझे नारायण दे दो। तो लक्ष्मी जी खुश होगी, अरे पहली बार कुछ अलग मांगा है, तो आनंदित होगी। तो ये ऐसा प्रकार से मार्गशीर्ष व्रत करेंगे तो वो मार्गशीर्ष व्रत निष्काम कर्मयोग हो जाएगा, वही सकाम कर्मयोग निष्काम कर्मयोग हो जाएगा। व्रत का त्याग नहीं करना है, उसके पीछे के भावना का त्याग करना है ना। एक छुरी एक मर्डरर के हाथ में रहेगा तो क्या करेगा, पेट काट देगा, पर वही छुरी अगर डॉक्टर के हाथ में रहेगा तो बचाएगा पेशेंट को। तो क्या फर्क है, आदमी सेम है, हाथ में छुरी सेम है, एक्शन सेम है, फर्क क्या है, इंटेंशन, पीछे का सोच अलग है। तो सोच बदलने से इतना फर्क पड़ता है, सोचो। तो वही भगवान समझा रहे हैं कि अरे कुछ त्यागने का जरूरत है, तुम सारा चीज करो भाई, बस पीछे का सोच बदलो, करने का पीछे का कर्म वही करो पर इंटेंशन बदलो। हाँ बस इंटेंशन बदलो। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान 48 श्लोक में भगवान कहते हैं नेहाभि कर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अभी भगवान ने पिछले 2 श्लोक में बुद्धि योग निष्काम कर्मयोग का हिंट दिया कि निष्काम कर्मयोग है क्या। अभी आगे समझाएंगे कैसा करना है ना, व्रत बताए तो बताएंगे भी कैसा करना है। पर अभी उसके बीच में भगवान कहते हैं कि रुको रुको, ये निष्काम कर्मयोग भी एक चीज है। जैसे योगा लैडर याद है ना, योगा लैडर पहला क्या है, योगा लैडर हाँ नहीं, सबसे पहला कर्म, उसके बाद क्या है कर्मयोग, फिर उसके बाद क्या है निष्काम। कर्मयोग मतलब सकाम कर्म, उसके बाद निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग से क्या आएगा, ज्ञान योग, और ज्ञान से क्या होगा, हम भक्ति प्राप्त करेंगे। तो ये स्टेप है बराबर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सबसे टॉप फ्लोर टेरेस फ्लैट भक्ति योग, एकदम महंगा, तो वो हमारा भक्ति योग है। वहां तक ही जीव को पहुंचना है, हर जीव का गति वही है, गतो मुकुंदम, हर जीव को वही पहुंचना है। पर अभी क्या है, हमारे में इतने सारी इच्छा है, तो उस इच्छा को पूरा करके करके आना पड़ेगा। नहीं तो उधर जाके बोलेगा अरे भगवान मैं इतना साल मटेरियल वर्ल्ड में रहा पर मैकडी का बर्गर नहीं खा पाया। तो प्रभुपाद कहते थे, ये सच्ची बात है, प्रभुपाद कहते थे कि इफ यू हैव अटैचमेंट इवन टू अ समोसा यू हैव टू कम बैक टू द मटेरियल वर्ल्ड। और मजाक का बात नहीं, इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज के एक डिसाइपल थे, इतना साल तक उन्होंने भक्ति किया, बूढ़े माता जी, अभी कुछ 3-4 इयर्स पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, ये ट्रू स्टोरी है। सारे भक्त वो शरीर छोड़ रहे, सारे भक्त उनके आजू बाजू बैठे थे, सब उनको कीर्तन सुना रहे, सब कर रहे, और इंद्रद्युम्न महाराज बैठे थे, बोल रहे थे कि व्हाट आर यू थिंकिंग राइट नाउ, वो बोली टमाटो। हाँ तो ऐसा होता है कि यम यम वापिस स्मरण भावम तज्जते, माता जी टमाटो सॉस के कंपनी में काम करती रहेगी, कुछ रहेगा, तो ऐसा अंत समय जो याद आएगा ना, वही चीज हमको आने वाला। टमाटो का बाग में गार्डनर बन के पैदा होना पड़ेगा, टमाटो बेचने वाला बन के पैदा होना पड़ेगा, टमाटो बन के पैदा होना, तो इतना भयानक है। तो इसलिए भगवान सोचते कि मैं इसका एक भी इच्छा अतृप्त नहीं रखूंगा, इसको पूरी तरह से
तृप्त कर दूंगा भाई, तू सब कुछ कर। ओशो का फिलोसॉफी, इंद्रिय तृप्त कर लो। पर ओशो का फिलोसॉफी भयानक है, बहुत गड़बड़ है, गंदा फिलोसॉफी है ना, उसका भगवान खंडन करेंगे। तो ये किन के लिए है? ये जो बुद्धिशाली व्यक्ति ने उनके लिए है, बराबर ना। बुद्धिमान व्यक्ति, प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के परपट में लिखते हैं ना कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? जो एक बार में समझ जाए। जैसे कि प्रभुपाद कहते हैं कि अभी मैंने कहा कि चोरी करने से जेल में जाना पड़ेगा। अभी ये तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ जाएगा भाई चोरी नहीं करना है, जेल जाना पड़ता है। और दूसरा व्यक्ति है थोड़ी ऐसा कुछ होता है, चोरी करने से क्या हो जाएगा, चोरी करूंगा, फिर वो जेल जाएगा, मार पीट खाएगा, मस्त फिर आएगा, अरे चोरी नहीं करना चाहिए। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ सुन के समझ गया, दूसरा एक्सपीरियंस लेके समझा। तो भगवान कह रहे हैं भाई इस मटेरियल वर्ल्ड में सुख नहीं है, सुख नहीं है, सुख नहीं है। पर हम कहेंगे नहीं नहीं रुको ना, मैं BMW लेके देखता हूँ। हाँ, शायद से अभी मेरे को ऑल्टो में मजा नहीं आ रहा है, BMW में मजा आएगा, है ना, वो अच्छा गाड़ी है, उसमें एंजॉय होगा, तो हम वो लेके देखेंगे। पर देखते हैं अरे थोड़ा दिन बाद वही पेट्रोल, वही गाड़ी, वही रास्ते और वैसे ही का रास्ता, तो क्या BMW का फायदा। वो भी उतना ही धक्का खा रहे, हम भी उतना ही धक्का खा रहे। तो भगवान बता रहे भाई सुख नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि इतने दयालु कि हाँ ट्राई करते रहे, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, तू ट्राई करते रहे, तू ट्राई करते थक जाएगा, फिर वापस मेरे पास आना, मैं तुझे स्वीकार लूंगा। ये भगवान का दया है, ठीक है। तो बुद्धि योग मतलब क्या? अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये जो वर्ष है, ये और इसका अगले वर्ष 247 श्लोक तक, इसमें भगवान भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। ये बुद्धि योग नहीं है, ये निष्काम कर्म योग नहीं है, ये भगवान का भक्ति है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि इसमें अगले वाले 45th श्लोक में, अगले वाले श्लोक में भगवान कहेंगे 45th वर्ष में कि निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, कि ये तुम बुद्धि योग का, भक्ति योग का पालन करके तुमको ये तीनों गुणों से पार लेके जाएगा। पर निष्काम कर्म योग में इतना ताकत नहीं है कि आपको तीनों गुणों से पार लेके जाएगा, क्योंकि भक्ति से श्रेष्ठ नहीं है। भक्ति एक में वो ऐसा चीज है जो आपको तीनों गुणों से पार लेके जा सकता है। क्योंकि निष्काम कर्मयोग में प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा सोचो क्या प्रॉब्लम रहेगा। इतना अच्छा तो बात है, फल की चिंता नहीं कर रहा हूँ, भगवान ने दिया हुआ कार्य का, स्वधर्म का पालन कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? पर हाँ नहीं, फल से नहीं अटैच्ड है, कर्म से अटैच्ड है, कर्म से अटैच्ड है। मतलब क्या? वो अभी भगवान के आज्ञा का पालन पूरी तरह से सरेंडर नहीं है। अभी वो क्या कर रहा है? भगवान मुझे ये पसंद है, मैं ये करूंगा और आपका भक्ति करूंगा, है ना। जैसे कि भगवान बोलेंगे अरे भाई ये सब छोड़ दे, काम धंधा, आजा वृंदावन जप कर। नहीं नहीं भगवान, ऐसा कैसा, उधर मैं खाऊंगा पीऊंगा क्या? भगवान बोल रहे अरे मैं पूरे वर्ल्ड को खिला लो पिला रहा हूँ, तुझे तेरे खाने की चिंता पड़ी है। तो बोलेगा नहीं नहीं भगवान, मैं क्या करता हूँ ना, मैं इधर 6 महीना काम करता हूँ, फिर 4 महीना वृंदावन में आके रहता हूँ। तो भगवान कहते ठीक है। क्यों? भगवान पे विश्वास नहीं है, भगवान पे अभी थोड़ा श्रद्धा कम है, तो सोचता है मैं मेरा कर्म का पालन करूंगा। नाउ ही इज डूइंग व्हाट ही वांट्स, ही इज नॉट डूइंग व्हाट कृष्णा वांट्स। तो जब ही विल स्टार्ट डूइंग व्हाट कृष्णा वांट्स, तभी उसको कहेंगे भक्ति हो। अभी क्या हो रहा है? बस इतना ही फर्क है कि कर्म से अटैच्ड है ना। जैसे कि आप कुछ लोग देखना, उनको आप बोलोगे कि अरे प्रभु जी आप इतना सब कुछ करते हो, तो छोड़ दो अभी ये सब चीजें, अभी भक्ति करो। नहीं प्रभु जी, घर का संभाल करना तो जरूरी है ना, घर तो संभालना पड़ेगा, ऐसा कैसे छोड़ देंगे। हाँ तो चैंटिंग तो कर ही रहे हैं प्रभु जी, गीता तो पढ़ ही रहे हैं, क्या बात है, किधर भक्ति तो हो ही रहा है। पर इसको हमारे आचार्य शुद्ध भक्ति नहीं कहते, क्योंकि कृष्णा पे डिपेंडेंट नहीं है। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जब वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ पता है ना कौन है वशिष्ठ? राम जी के गुरु। तो राम जी के जन्म के पहले एक बात हुआ था, ब्रह्मा जी ने कहा कि राम जी जन्म लेने वाले हैं, राम जी जन्म लेने वाले हैं। वशिष्ठ ऋषि को कहते हैं कि तुम उनके कुल गुरु बनो जाके। तो वशिष्ठ ऋषि ने बोला कि ये कुल गुरु का पद तो कितना तुच्छ पद है, ब्राह्मणों भी स्टेज रहता है, जो ब्राह्मण कर्मकांड करते हैं वो सबसे नीचे माने जाते हैं। उससे ऊपर ब्राह्मण रहते जो वेद पाठ सिखाते हैं, उनको विप्र कहते हैं। उसके ऊपर ब्राह्मण रहते जो सिर्फ भगवान का सेवा करते हैं। तो ऐसा ब्राह्मण में भी कैटेगरी है। तो सबसे तुच्छ, मतलब उनको क्या, हमको तुच्छ नहीं बोला, मैं एक्सप्लेन करो शास्त्र के हिसाब से। नीचे कोटि का जो ब्राह्मण होता है, जो सादा कर्म जिसको माना जाता है, वो ये है, किसी का कुल पे घर पे जाके पूजा करो, उसका बच्चे का गर्भ संस्कार करो, उसका नामकरण संस्कार, ये सारा तुच्छ कर्म है।
वशिष्ठ ऋषि ने कहा ये सारा कर, मैं ब्रह्म ऋषि हूँ, मैं ब्रह्मवेत्ता ऋषि हूँ, मैं ब्रह्म को जानता हूँ, तो मैं ऐसा कर्म कैसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर्म कैसा कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमको करना पड़ेगा, तुम करो। तो बोलो इससे क्या होगा? तो कहते हैं कि जिस ब्रह्म का तुम भक्ति कर रहे हो, जिस ब्रह्म को तुम जान रहे हो, वो ब्रह्म गोद में आके तुम्हारे बेटे का तुम्हारे दाढ़ी के साथ खेलेगा। ये खुश हो गए, बोला अरे वाह ये फल मिलेगा, तुम ये कर्म करने को तैयार हो। तो इतना बड़ा ब्रह्म ऋषि ये साधारण कर्म करने तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान मिलेंगे। उसी प्रकार से हम कुछ भी करना, मतलब आज भगवान ने हमको ये पोस्ट दिया है, अभी मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरे को अच्छा कंपनी दिया है, पर मैं उससे अटैच्ड हूँ, बराबर ना। मेरे को बोलेगा कि यार तुम ये सब छोड़ो और आ जाओ, तुम हमाल बन जाओ, तो मैं करूँगा नहीं। मैं क्यों हमालगिरी करूँगा? मेरे को तो इतना अच्छा जॉब दिया है, पर भगवान कह रहे मैं कह रहा हूँ करो, तो भी नहीं सुनूंगा। मैं अटैच हूँ मेरे कर्म से ना, मेरे कंपनी से, मेरे जॉब से, मेरे पोस्ट से अटैच हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता। हम नहीं छोड़ेंगे। पर हम देखते हैं कि भगवान के भक्त सब कुछ छोड़ देते हैं। और एक उदाहरण, जैसे कि जय विजय का स्टोरी पता है? जय विजय को जब शाप लगता है तो जय विजय को क्या बोलते हैं? सनत कुमार क्या बोलते हैं कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। स्टोरी पता है ना जय विजय? सनत कुमार कहते हैं कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, 7 जन्म तुम ब्राह्मण बन के जन्म ले हो इस मटेरियल वर्ल्ड में, और तुम यहाँ पे 7 जन्म अच्छे से काटो, अच्छे ब्राह्मण बन के, तुमको सब मिलेगा, ऐश्वर्य सुख मिलेगा, सब कुछ, तुम बहुत रिस्पेक्टेड रहोगे। ब्राह्मणत्व का पालन करके 7 जन्म काटो और वापस वैकुंठ आओ। दूसरा ऑप्शन है 3 जन्म रहना पड़ेगा, पर 3 बार असुर बनना पड़ेगा तीनों जन्म में। अभी हमारे जैसा व्यक्ति होगा, अरे आसुर बनूंगा तो लोग थूथू करेंगे, गाली देंगे अलग से, हमारा अभी रावण अभी तक जल रहा है हमेशा जलते रहेगा, तो नाम खराब होगा भाई मेरा। बोलेगा ये जय विजय पता है आसुर थे पिछले जन्म में, ऐसा नाम खराब हो जाएगा। पर जय विजय ने ये बात नहीं सोची, सोचा कि कितना दिन कृष्ण से दूर रहना पड़ेगा, 7 जन्म की 3 जन्म, तो 3 जन्म चलेगा, आसुर भी बन जाऊंगा, तुम गधा कुत्ता जो भी बना लो, पर भाई मेरे को कृष्ण के पास पहुंचा दो। तो ये होता है कि किसी भी पोस्ट से अटैच नहीं, किसी भी चीज से अटैच नहीं, कृष्ण के लिए कुछ भी बन जाऊंगा। प्रभुपाद बोलते थे एक बार मायापुर में हमारा ये जो मंदिर बन रहा था, चंद्रोदय मंदिर, तभी का फ्लड्स आते थे बहुत गंगा में, तो सारा पानी सब अंदर आ जाता था, सारा गटर वटर सब भर जाता था। प्रभुपाद एक बार छत पे खड़े थे और देख रहे थे छोटे छोटे गुरुकुल के बच्चे, सब फॉरेनर गुरुकुल के बच्चे जो सुबह भगवान का पूजा करते हैं, यज्ञ आदि सब करते हैं, शाम को वही बच्चे धोती ऊपर करके वो गटर में से सारा गंदगी निकाल के फेंक रहे हैं। प्रभुपाद खड़े होके बोले दिस इज ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है, भगवान के लिए कुछ भी करेगा। वो व्यक्ति ब्राह्मण है जो भगवान के लिए कुछ भी करेगा, है ना। उसने ये नहीं सोचा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कैसा गटर में उतरूं, मेरा काम थोड़ी है, किसी को बुलाओ गटर में उतरने को, हम वही करेंगे। हम ये थोड़ी सोचेंगे कि मैं भगवान के लिए गटर में उतर रहा हूँ। हम क्या सोचेंगे, ये मायापुर के कोई रहेगा, किसी को बुला के करवा लेंगे, ऐसा। तो ये फर्क है, वी आर अटैच्ड टू आवर पोस्ट, टू आवर पोजिशन, टू आवर हमारे क्या कहते हैं कर्म से, हमारे स्वभाव से। इसलिए कहते कि ये सकाम कर्मयोग में इतना शक्ति नहीं है, निष्काम कर्म योग में इतना शक्ति नहीं है कि आपको गुणों से पार लेके जाए, सिर्फ भक्ति में ही ऐसा शक्ति है। कौन सा वर्ष, भगवद गीता का कौन सा वर्ष ये प्रमाण देता है? अरे अभी तो हम लोग ने पढ़ा, खोलो स्टार्टिंग बोलो ना। नहीं, लास्ट 14th चैप्टर 26th या 29th वर्ष देखो क्या है। नहीं, ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा हमने, खोलो पेज किधर है तुम्हारा? 14th चैप्टर 26th या 29th वर्ष क्या है? हाँ बोलो। भगवान कह रहे हैं जो मेरा भक्ति करता है, माम चो यो व्यभिचारिणे भक्ति योगे न सेवते, जो मेरा अव्यभिचारी भक्ति करता है वो व्यक्ति क्या होता है? सगुणान समिति देता, वो तीनों गुण से परे चला जाता है और क्या ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है, मेरे को प्राप्त होता है। ये प्रमाण है कि भक्ति ही आपको तीनों गुणों से पार लेके जाएगी, क्योंकि सत्व गुण में भी प्रॉब्लम है।
सत्व गुण में भी रहना प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सत्व गुण में अहंकार आता है। अगर हम सात्विक है, हम थोड़ा सा अच्छा हमारा क्या बोलते हैं रहना सहना, तो हमको एक प्रकार का अहंकार आ जाता है। हम किसी साधारण व्यक्ति को देख के बोलते हैं शिव कितना गंदा रह रहा है, मैं कितना अच्छा हूँ। ये भेद बुद्धि आ जाता है। ब्राह्मण या फिर सात्विक बुद्धि मतलब कि आप देखना जो अच्छे घर में जिनका जीवन अच्छा है, सात्विक है, उनमें स्वाभाविकता अहंकार है। भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में कि सत्व गुण का ये नेचुरल आउटकम है कि अहंकार आ जाएगा। नेचुरली आपको अहंकार आ जाएगा। रजस गुण से क्या आएगा? रजोगुण से आप में कुछ करने की वृत्ति आएगी, आप में पैशन आएगा, डिजायर। हाँ, डिजायर्स आएंगे। और तमोगुण से क्या आएगा? नींद आएगा। तो हमारा फेवरेट कौन सा गुण है? तमोगुण, है ना? हम तमोगुणी है। तो ये तमोगुण का, रजोगुण का और सत्वगुण का ये सारा ये है। तो भक्ति ही हमको ये तीनों गुणों से पार लेके जाएगा। और भक्ति योग का एक और महिमा है। क्यों भक्ति योग पे इतना जोर दिया जाता है? कौन बताएगा? ये जवाब सबको पता है। हाँ? मुझे 100% पता है, इतना कॉन्फिडेंट हूं मैं। अरे नहीं भाई, सुनो तो सवाल कि भक्ति में ऐसा क्या गुण है जो बाकी किसी योग में नहीं है? ना ध्यान योग, ना कर्म योग, ना क्या कहेंगे अष्टांग योग, ना ज्ञान योग। किसी भी योग में इतना शक्ति नहीं जो भक्ति में शक्ति। क्या शक्ति है? लोगों को बदलने की शक्ति। हाँ, लोगों को बदलने की शक्ति है। नहीं, वो तो सब बदलते हैं। अभी कोई व्यक्ति अगर ज्ञान योग करेगा, जैसे आप देखो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, वो तो ज्ञान योग पे ही चल रहे हैं, पर उनका जीवन परिवर्तित है। वो तो सबसे अच्छे है। कौन है? क्या है? माता जी यस, ठीक है। आप थोड़ा सा नजदीक गए हो। माता जी अभी एक मार्ग दिखाए, हमको उस पर चलना है। खरीद सकते हैं मतलब उसको क्या कहेंगे? खरीदने को खरीदना फिर भी एक, हाँ, ये सही शब्द है, महाप्रभु का शब्द है। महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, जन्म कर्म योग धर्म नाही कृष्ण वश। ये जो ज्ञान है, कर्म योग है, धर्म का पालन करना, ये सबसे कृष्ण वश में नहीं आते हैं। तो किससे वश में आते हैं? कृष्ण वश हेतु एक प्रेम भक्ति रस। एक प्रेम भक्ति रस से कृष्ण हमारे वश में आ जाते हैं। और क्या चाहिए? वो ब्रह्म हमारे वश में आ गया। गोपियां ऐसा हाथ में इतना सा छाछ रखती थी, बोलती थी नाच कृष्ण, तो कृष्ण नाचते थे। तो ये ज्यादा महान गुण है, ये ज्यादा महान चीज है कि ये महान चीज है कृष्ण का दास बन के रहना, है ना? ये यशोदा मैया कृष्ण को ऐसा चपट मारती थी, उनको कितना मजा आता रहेगा, है ना? ये सोचो हम लोग यशोदा, इसने हमको बहुत दुख दिया है, अभी मेरा चांस है, इसको मारूंगा, है ना? तो ये रस कितना ज्यादा श्रेष्ठ है भगवान को तकलीफ देने का। भगवान ने मुझे तकलीफ दिया था, मुझे भूखा सुलाया था, अब मैं तुझे भूखा, है ना? तो ये रस ज्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान हमारे अभी क्या है? वश में आ गए हैं। तो ये भक्ति है ऐसा। अच्छा, इसका क्या प्रमाण है? सिर्फ महाप्रभु बोल रहे हैं तो नहीं, महाप्रभु तुरंत श्लोक कोट करेंगे। महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य चरितामृत, महाप्रभु कहते हैं, बहुत फेमस वर्स है, ये सारे भक्तों को बाहर करके रखा सकता। कहते हैं ना साध्याति मम योगो, ना योग से मुझे साध्य कर सकते हो, ना साध्यति मम योगो, ना सांख्यम धर्म च उद्धव, ना सांख्य योग से, ना धर्म पालन करने से। आप कितना भी अच्छा धर्मराज बन जाओ, युधिष्ठिर महाराज सबसे अच्छे धर्मराज थे, पर अर्जुन के सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन थे? कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को गीता नहीं सुनाई, अर्जुन को चूज किया, हाँ इसको मैं लूंगा। इसलिए भगवान का एक नाम क्या आता है? अर्जुन सखा। युधिष्ठिर सखा आया है क्या? नहीं, बेचारा बजी छूट गया लिस्ट से। क्यों? क्योंकि भक्ति इतना नजदीक, जैसे माता इज नॉट क्लोज टू कृष्णा, भगवान उसको प्रेम करते हैं, पर एक रहता है ना, ये मेरा ज्यादा प्रिय है। अभी हम सबसे प्रेम करते हैं, पर हमारे घर के व्यक्ति, हमारी पत्नी बच्चे, ये ज्यादा हमको प्रिय रहते हैं ना। वैसे भी भगवान के प्रिय का कैटेगरी है, पूरा लिस्ट है आदि पुराण में, उसमें बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो कहते हैं ना साध्यति मम योगो, ना सांख्यम धर्मम उद्धव, ना स्वाध्याय तपोस्त्यागो। ना स्वाध्याय, बहुत शास्त्र वास्त्र पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है, मैं कंट्रोल में नहीं आऊंगा। ना त्याग करके फायदा है, ना बड़ा बड़ा योग करके फायदा है। तो किससे फायदा है भगवान? तो कहता है यथा भक्तिर मम ऊर्जितः, भक्ति से ही मैं तुम्हारे कंट्रोल में आऊंगा। बस भक्ति करो, मेरे भक्ति से मैं कंट्रोल में आता हूँ, बाकी कोई चीज से नहीं आऊंगा। आपको लगेगा कि मैं जाके हजार गाय दान कर दूं, तो
कोई भगवान आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे, वश में नहीं आएंगे। आप सोचोगे कि मैं जाके बहुत सारे यहाँ पे गरीबों का मदद करूँ, रात को उनको खाना खिलाओ, सब करूँ, फिर भी भगवान कोई प्रसन्न, भगवान बोले अच्छा काम कर रहा है, इसको स्वर्ग दे दो। आप जाके कोई समझो किसी हॉस्पिटल बना दो, बूढ़े लोग सब बीमार लोग का सब दवाई का पैसा पैसा सब कुछ कर रहे हो, ये अच्छा कार्य है, इसको करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर हमारे यहाँ पे लक्ष्य क्या है? कृष्ण को कंट्रोल करना, कृष्ण का भक्ति करना। तो ऐसा चीजों भगवान को कंट्रोल में नहीं ला सकते, सिर्फ भक्ति ही। और वही व्यक्ति भगवान को कंट्रोल कर जो बैठ के हरे कृष्णा जप कर रहा है, ऐसा व्यक्ति भगवान को कंट्रोल कर रहेगा। लोगों को क्या लगता है, अरे भक्ति करने से क्या होगा? भक्ति करने से कुछ नहीं होता है, उल्टा तुम जाओ धर्म का काम करो, तुम ये करो वो करो, उससे तुम भगवान को प्रसन्न करोगे। भगवान यहाँ पे कह रहे तुम ये सब करके मुझे प्रसन्न नहीं करोगे, तुम भक्ति करके मुझे प्रसन्न करोगे। यथा भक्ति मम ऊर्जितः। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये 40वें श्लोक में कि नेहाभिकर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मेरा भक्ति करने का ये महिमा है कि आप मेरा भक्ति इतना सा भी करो, मतलब जैसा अभी हम बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, किसी ने सिर्फ देखने के लिए भगवद गीता छू लिया, हाँ क्या है, अच्छा हाँ नहीं चाहिए ले लो, बस ये किया, तो वो भी वो व्यक्ति को भगवान समझे कि इसने मेरा भक्ति किया क्योंकि भगवद गीता उठा लिया। उसका फल क्या देंगे पता है? शुचिनाम श्रीमताम गे है योगो भ्रष्टो विजायते। उस व्यक्ति को भगवान शुचिनाम श्रीमताम गे है, सबसे अमीर व्यक्ति के घर में जन्म देंगे। सिर्फ भगवद गीता को छुआ है, सिर्फ भगवद गीता को छुआ है, पढ़ा नहीं है, भक्ति किया नहीं है, उसके बाद में जीवन में भक्त का मुंह देखा नहीं है। या फिर समझो कोई ऐसा जा रहा है, रथ यात्रा जा रहा है, कोई दुकान में खड़ा रह के सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पीते पीते ये क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं, हरे कृष्ण का आंदोलन चल रहा है। ये हरे कृष्ण का आंदोलन सिर्फ इसने सिगरेट पीते बोला, भगवान देखेंगे अरे मेरा नाम ले लिया। भगवान क्या करेंगे? स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। महान भय से उसको निकाल के भक्ति में लगा देंगे। अगले जन्म में वो भक्त हो जाएगा, अगले जन्म में उसको ऐसा घर में भगवान रखेंगे जहाँ पे भक्ति का वातावरण है, या फिर ऐसे घर में जन्म देंगे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े श्रीमंत लोग रहते, जैसे अंबानी, ऐसा लोग घर में रहे जा, मफतलाल और कौन है, इन लोग सब लोग ने ये किया है, गलती से भगवद गीता छू लिया है, हाँ गलती से उन्होंने हरे कृष्ण बोल दिया है, तो वो लोग ये आज श्रुति नाम श्रीमदाम ये है, वो श्रीमंत घर में जन्म लिए है। तो सोचो अगर इतना सा करने से मुझे ये फल मिल रहा है तो ज्यादा करने से कितना मिलेगा? तो इसलिए हमको भक्ति ज्यादा करना चाहिए, ये भगवान बता रहे हैं। हम क्या करते हैं, बस हो गया ना प्रभु जी, 16 माला कितना माला, बस हो गया। नहीं, हमको ये सोचना चाहिए कि कब मैं 16 से ऊपर करूंगा, मैं सेवा कर रहा हूँ, दुख होना चाहिए कब मैं ये सेवा ज्यादा कर पाऊंगा। फिर नेक्स्ट वर्ष में 41st वर्ष वापिस भक्ति का ग्लोरी भगवान बताते, कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकह्य कुरुनंदने बहुशाखाय अनंतस्य बुद्ध यो अव्यवसायिनाम। तो कहते हैं कि बुद्ध जो भक्ति योग करता है, जो भक्ति करता है उसका बुद्धि कैसा रहता है, जो भक्ति करता है उसका बुद्धि कैसा रहता है? एकदम फिक्स्ड इंटेलिजेंस रहता है, वो बहुत सारे चीजों में अपना बुद्धि नहीं डालता है। जैसा आज शिव कृष्ण का भक्ति कर लिया, कल शिव जी का भक्ति कर लिया, कल गणपति का भक्ति कर लिया, उसको कोई आके बोल दिया अरे तुझे पता है क्या, वो व्रत करेगा ना तो ऐसा हो जाता है, हाँ क्या, चल करके देखते हैं, मुझे भी वो चाहिए। हाँ, तो बहुशाखा अनंतस्य बुद्धयो अव्यवसाय। व्यवसाय आदमी का बुद्धि, बिजनेसमैन का बुद्धि कैसा रहता है? वो सोचता रहता है कंटिन्यू, कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, क्या करूंगा, मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, कैसा ग्रो करूँ, बिजी माइंड। पर भक्त का बुद्धि कैसा रहता है? फिक्स्ड माइंड, बस भक्ति करूंगा सब कुछ देंगे। इसलिए प्रभुपाद परपट में कहते हैं कि एक कृष्ण कॉन्शियस पर्सन का डेफिनेशन क्या है, वो परफेक्ट लाइफ जीता है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, उसका व्यवसाय आत्मा का बुद्धि है, उसका व्यवसाय क्या कि मेरा आत्मा का बुद्धि पे मैं ध्यान दूं। और वो क्या है व्यवसाय? तो श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोइले सर्वधर्म सर्वकर्म कृत होए। कि वो व्यक्ति जो जिसका व्यवसाय एकदम फिक्स्ड इंटेलिजेंस है, वो व्यक्ति का बुद्धि कैसा है? तो पूरा तरह से भगवान में श्रद्धा है उस व्यक्ति को,
और वो उसका श्रद्धा कैसा है कि कृष्ण भक्ति कर लिया सर्व कर्म कृत होए, मेरे को और कोई करने का जरूरत नहीं, भगवान का भक्ति कर लिया सब कुछ हो गया। तो ये व्यक्ति को कहेंगे इसका व्यवसायत्मक का बुद्धि। एक ही है कुरुनंदन, एक ही उसका पॉइंट है भगवान का डिवोशन। इसका परपट पढ़ के प्रभुपाद ने घर छोड़ दिया था। सुनना है क्या परपट बोला था? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका पढ़ के प्रभुपाद ने घर छोड़ दिया था। ये दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ प्रभुपाद लाइफ। ये परपट पढ़ के प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि बस हो गया, अभी गृहस्थ धर्म, अभी मैं संन्यास लूंगा और प्रचार कार्य में लगूंगा। तो बहुत सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है ना, एक आचार्य है जो हर चीज में भक्ति का महिमा गाते हैं। तो इस श्लोक में भी भक्ति नहीं रहेगा तो भी भक्ति डाल देंगे, बहुत सुंदर तरह से इंटरप्रेट करते हैं। कहते हैं कि मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, समझ में आए, ठीक है, ट्रांसलेट करने का छोटा पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ पढ़ के प्रभुपाद डिसाइड किया कि नाउ आई विल वर्क फॉर कृष्णा। बहुत हो गया सा, तो आपको भी कल से वर्क फॉर कृष्णा। हरे कृष्णा। अरे सॉरी, मैं पीछे जाता हूँ ना। तो प्रभुपाद ने क्या पढ़ा था? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि among all types of intelligence, the intelligence concentrated on भक्ति योगा is the best। सारे बुद्धियों में वो बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है जो भक्ति योग पे निश्चित है, जो भक्ति योग पे क्या एकाग्रित है। तो ये भक्ति योग का बुद्धि एक में वो बुद्धि जो हम कह रहे हैं ना व्यवसाय आत्मिक का बुद्धि, ये है क्या? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भक्त को ये सोचना चाहिए, माई साधना इज टू सर्व द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, टू रिमेंबर एंड टू ग्लोरीफाई हिम एज इंस्ट्रक्टेड बाय माई गुरु। मेरी ये साधना है कि मैं भगवान के चरण कमलों का स्मरण करूं और उनका महिमा गाऊं। और मैं ये कैसा करूं? क्योंकि ये मेरे गुरु ने बताया है, बिकॉज इट इज इंस्ट्रक्टेड बाय माई गुरु। मेरे गुरु ने बताया है, इसलिए मैं ये सारे कार्य करूं। दिस इज ऑल्सो माई गोल, और यही मेरा साध्य है, यही मेरा गोल है लाइफ का, तो मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करना। इट इज माई लाइफ सस्टेनिंग मेडिसिन। ये मेरे जीवन का औषधि है। ये जो बात है कि मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये मेरे जीवन की औषधि है। फॉर आई कैन नॉट गिव अप माई साधना एंड साध्य। इसके लिए मैं ये मेरा देह, मेरा जो गोल है, मैं छोड़ नहीं सकता। दिस इज माई मोस्ट डिजायरेबल ऑब्जेक्ट, माई ड्यूटी, एंड नथिंग एल्स इज माई ड्यूटी। यही मेरा एक में वह इच्छा है, और इसके अलावा और मेरा कोई इच्छा नहीं, मैं यही करूँ। इवन इन ड्रीम्स आई डोंट डिजायर एनीथिंग एल्स। स्वप्न में भी मेरा कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ मेरे गुरु की इच्छा का पालन करना ही मेरा इच्छा है। देयर में बी हैप्पीनेस इन सॉरो। इस संसार में सुख आएगा, दुख आएगा, ये संसार नष्ट हो जाएगा, दिस संसार में भी डिस्ट्रॉयड, देयर इज नो लॉस फॉर मी। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? लेट देयर बी ओनली वन रिसोल्यूट इंटेलिजेंस। एक फिक्स्ड, एक व्यवसायत्मिका बुद्धि रहे। वो क्या है? कि मेरे हृदय में शुद्ध भक्ति रहे। ये पढ़ के कि गुरु का आज्ञा का पालन मुझे करना है। प्रभुपाद ने सोचा, अरे मैंने इतना जीवन मेरा वेस्ट कर दिया, मेरे गुरु ने आज्ञा दिया था। प्रभुपाद को कब बोला था? वॉक करते हुए भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला था, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर लर्न पर्सन, यू शुड राइट बुक्स, यू शुड प्रीच इन इंग्लिश। तो वो कभी बोला था, और फॉलो प्रभुपाद ने 40 इयर्स बाद किया। ये टर्निंग पॉइंट था। तो भी प्रभुपाद उठ के निकल के बोला कि बस हो गया, अभी मैं मेरे गुरु का इच्छा पालन करूंगा। क्योंकि यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक चीज लिखते हैं कि ये मेरे जीवन का औषधि है। हमारा जितना भी तकलीफ है ना, इसका एक ही औषधि है कि गुरु की इच्छा का तृप्ति करना है ना। हम सुबह गाते हैं, क्या गाते हैं? अरे नहीं, हाँ, उसमें कौन सा वर्ष? गुरुमुख पद्मावत हाँ। चित्त करिए आर न करिए मन आशा। बस गुरु के मुख का पद्म वाक्य चित्त ते कोरी आय का पूरी तरह से मैं पालन करूंगा, और ना कोरी मोरे आशा। बस इतना कर लोगे ना तो भी काफी है, गुरु के आज्ञा का पालन, और कुछ करने का जरूरत नहीं। ये भक्ति योग है। तो इसलिए कहते हैं कि दिस इज भक्ति योग। फिर टाइम है ना, चलेगा ना? कंडा लाया, नहीं थोड़ा डिफिकल्ट है पता है, पर ये समझ जाओगे तो बहुत अच्छा है। फिर 42 वर्ष और 43 वर्ष में और 44 वर्ष, ये 3 वर्ष में भगवान अभी कहेंगे कि किन लोगों का बुद्धि भक्ति योग में स्थित नहीं होता है। कौन ऐसे व्यक्ति है, जैसे कि हम हैं, अभी इतना महिमा सुना भक्ति का,
फिर भी देखो हम जाएंगे भक्ति तो करेंगे नहीं। अभी कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस क्लास के बाद जाएगा और कहेगा कि आज से मुझे ना सिर्फ सादा प्रसाद देना, हाँ आज से मैं खिचड़ी खाऊंगा, ठीक है, कुछ खाऊंगा नहीं, आज से मैं 24 घंटा में से कम 5 घंटा जप करूंगा, सुबह शाम भागवत पढ़ूंगा, ऐसा कौन निश्चय लेगा? नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि भक्ति में अभी महत्व नहीं आया है, भक्ति महान है इसका विश्वास नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? तो इसका 3 श्लोक में कारण बताते भगवान। क्या कारण है? तो कहते हैं य इमं पुष्पितम वाचा, वर्ष पढ़ो वर्ष, य इमं पुष्पितम वाचा प्रवदन्ति अविपश्यति वेदवादरथ पार्थ नान्यात् आस्तिति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरः जन्म कर्म फलम प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम भोग ऐश्वर्य प्रसाक्तानां तया परत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकह्य कुरु नंदने, सॉरी समाधौ न विद्यते, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विद्यते। तो इन 3 श्लोकों में भगवान कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, कैसे लोग? तो य इमं पुष्पितम वाचा, जो लोग वेद में कहे हुए जो कर्मकांड है ना कि तुम ये करो, तुम वो करो, इससे तुमको धन मिल जाएगा, इससे तुमको पैसा मिल जाएगा, तुम ये यज्ञ करोगे तो तुमको पुत्र मिल जाएगा, तुम वो यज्ञ करोगे तो तुमको गाड़ी मिल जाएगा, ये सारा जिस चीज में जिनका बुद्धि है ना, उस व्यक्ति का कभी भक्ति में मन नहीं लगेगा। व्यवसायात्मिका बुद्धि, उसका कभी व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होगा। एवं पुष्पितम वाचा, ये वेद की जो वाचा है ये कैसी है? ये आप देखना, आप वेद बेसिकली वेद में 2 सेक्शन है, एक है ज्ञान कांड, दूसरा है कर्म कांड। 94% ऑफ वेद में कर्म कांड बताया। कर्म कांड मतलब क्या? अगर आप देखोगे तो प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, देखो कुछ लोग कर्म कांड के कोट करते हैं, अपाम सोमम अमृतम अभूमा, जैसा वेद का ये श्लोक है। क्या? कि तुम भूमि पे रहो और तुम क्या करो? स्वर्ग की इच्छा करो, स्वर्ग की इच्छा करो। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में क्या है? बहुत सुंदर सुंदर सोमरस है, बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, पूरा 24/7 एसी है, कोई खाना, आपको पता है देवताओं को टॉयलेट जाने का भी जरूरत नहीं रहता है, देवता कभी टॉयलेट नहीं जाते, उनका शरीर वैसा बना है। कैसा? बूढ़े भी नहीं होते। हाँ, बूढ़े भी नहीं होते हैं, उन कितना कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। देवता जो खाते हैं ना, उनका डाइजेशन कैसा होता है? पता है कैसा होता है माता जी? मतलब सब उनका ये हो जाता है शरीर में। हाँ, वो इवोपरेट हो जाता है पेट से। मतलब खा लिया, समझो एप्पल खा लिया तो एप्पल में से जूस का तो टेस्ट लिया, अभी जो वेस्ट एप्पल है ना वो पेट में से गायब हो जाएगा। उनको टॉयलेट वॉयलेट जाने का टेंशन नहीं हमारे जैसा। तो इतना मस्त जीवन है स्वर्ग में, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। किसको नहीं जाना है बोलो? हम तो देख रहे हैं जिहाद कर रहे हैं लोग, मरे जा रहे हैं, है ना, स्वर्ग जाने के लिए। तो ये इमं पुष्पितम वाचा, हमारा वेद भी यही सिखाता है किधर किधर। तो इसलिए कहते हैं कि इसका चक्कर में मत पड़ो कि दिखने को फूल जैसा दिखता है ये, पर ये फूल कैसा? जंगली फूल है। जंगली फूल कैसा रहता है? दिखने में इतना सुंदर, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, पर खा लोगे तो विष बाधा हो जाएगा, आपको विष लग जाएगा। तो वेद का बात नहीं मानना चाहिए। जैसा कि एक और श्लोक प्रभुपाद कोट करते हैं, कहते हैं चतुर्मास्यम यजिनः सुकृतम भवेत्, कि जो व्यक्ति चतुर्मास का पालन करेगा उसको क्या प्राप्त होगा? उसको सुकृत, उसको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग भी चतुर्मास पालन करते। महाप्रभु ने चतुर्मास पालन किया था, पता है ना? तो महाप्रभु ने किधर स्वर्ग चले गए? क्यों? इंटेंशन। महाप्रभु का इंटेंशन क्या था? चतुर्मास क्यों पालन करूंगा? चतुर्मास में क्या होता है पता है ना? चतुर्मास क्या है? 4 महीने एक एक चीज छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन होता है, सन्यासी कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, पूरा पानी से भरा रहता है। तो उस समय हमको क्या करना है? एक जगह पे बैठ के भजन करना है, खाना पीना। क्योंकि रेनी सीजन में हमारे पेट में भी एक अग्नि है जिसको जठर अग्नि कहते हैं, तो वो अग्नि वीक हो जाता है क्योंकि बाहर उतना हीट नहीं है, तो बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो जाता है। तो बॉडी में हीट नहीं है तो हम ज़्यादा खा नहीं सकते। उस समय आप ज़्यादा खाओगे तो देखो, इसलिए बारिश में लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि पेट का डाइजेशन पावर कम हो चुका है। तो इसलिए शास्त्र उस समय आज्ञा करता है ज़्यादा मत खाओ, ये सब्जी मत खाओ, दूध मत पियो, क्योंकि पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो बीमार गिर जाओगे।
तो ये सब में अभी भक्त देखो महाप्रभु ने क्या सोचा, अरे कितना सुंदर नियम है, इसका मतलब ये पूरा 4 महीना खिचड़ी खाने का, कोई वड़ा पाव नहीं, समोसा पाव नहीं, है ना, कोई आज क्या बना है प्रसाद, सांबर है तो फिर भी सात्विक है, चलो पाव भाजी नहीं, हाँ, तो ये सब कोई नखरा नहीं, तो माता जी को भी टेंशन नहीं, चलो खिचड़ी चढ़ा दिया, 10 मिनट में खिचड़ी होगा, भगवान को भोग लग गया, 4 महीना सिर्फ क्या करेंगे, भजन। ये भक्त का बुद्धि है। पर अभी जो क्या बोलते, जिसका मन आसक्त है, वो व्यक्ति क्या सोचेगा, अरे वाह चतुर्मास आ रहा है, चलो चतुर्मास में अभी ये महीना तो हमको ये सब्जी नहीं खाना, तो ये सब्जी बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और क्या करेंगे, तो स्वर्ग जाने का इच्छा रखेंगे। चातुर्मास पालन क्यों करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, चतुर्मास पालन करने से ऐश्वर्य मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगा, शास्त्र में लिखा है। तो चतुर्मास पालन, तो एक ही मास, एक ही नियम 2 व्यक्ति पालन कर रहे हैं, एक भक्त कर रहा है और एक कामी व्यक्ति कर रहा है। फर्क क्या है, उसका इच्छा है स्वर्ग जाने का और हमारा इच्छा है भक्ति करने का। और स्वर्ग जाने में प्रॉब्लम क्या है, इसका चर्चा कर चुके हैं। क्षीणे पुण्यम मर्त्य लोकम आविशंति, पुण्य खत्म, लात मार के स्वर्ग से भगा देते हैं, देखते भी नहीं कि 1 सेकंड बाबा ये हमारे साथ रुका है। मतलब समझो जैसा वो रहता है ना, वो आपको बता रहेगा, जैसे आप गेम खेल रहे हो और एकदम जीतने का पॉइंट पे और लाइट चला गया, वैसा आप बैठे हो, चीयर्स, डायरेक्ट गिरा स्वर्ग से, वो टूटता तारा आता है, अरे वो देवता रहता है, वैसा गिर गया, सच्ची ऐसा गिरते हैं स्वर्ग से। और जो आपके बाजू में बैठ के आपको चीयर दे, वो भी नहीं सोचेगा, वो बोलेगा नेक्स्ट कौन है, इंद्र आपको रखेगा भी नहीं। तो स्वर्ग भी जाने का कामना मत करो, और इस भौतिक जग में तो आने का इच्छा ही मत रखो। ये कितना भयानक जग है ना। तो इसलिए हमको इस वर्ल्ड में आना ही नहीं है, तो ये स्वर्ग का इच्छा करके कोई फायदा नहीं है। 43 वर्ष में कहते हैं कि कामात्मना स्वर्ग पर जन्म कर्म फलप्रदम, कि ऐसे, हाँ बोलो अरे बोलो, क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। तो ये जो बोलते हैं ना, जिसका बुद्धि फिक्स नहीं है, जिसका बुद्धि पूरा तरह से इम्प्योर है, वो व्यक्ति क्या सोचता है, अरे ये बातें तो वेद में कही है, तो क्यों ना पालन करना चाहिए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वेद का बात मत पालन करो। तो कहते कि इसमें देखो कितना अच्छा बात बताया कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे पुत्र मिलेगा, पति मिलेगा, अच्छा है ना, सब कुछ मिलेगा, तो क्यों ना पालन करूं। तो आगे वाले श्लोक में भगवान कहते हैं क्यों मत पालन करो पागल, क्योंकि भोग ऐश्वर्य प्रसाक्ता नाम तया परत चेतसाम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधौ न विद्यते। क्योंकि जो मनुष्य जन्म का सर्वोच्चतम कोटि का लक्ष्य है वो क्या है, भगवत प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति। पर अगर तुम यही सारे कर्मकांड करते बैठोगे ना, ये व्रत वो व्रत, ये इच्छा वो इच्छा, ये इच्छा सब करते बैठोगे ना, तो क्या होगा, तुम्हारा मन कभी भगवान में नहीं लगेगा। समाधौ न विद्यते, तुम कभी समाधि में नहीं बैठ सकते, तुम कभी चैंटिंग नहीं कर सकते। तुमको कोई आके बोलेगा भी चैंटिंग का महिमा, वो व्यक्ति चैंटिंग नहीं कर पाएगा। कितना भी भगवत गीता सुने, भागवतम सुने, खुद भगवान आके उसको बोले तो भी वो भक्ति नहीं करेगा। दुर्योधन का क्या इच्छा था, यही इच्छा था, राज्य भोगू, एंजॉय करूं। रावण का क्या इच्छा था, सुवर्णमयी लंका को भोगू, है ना। हिरण्यकशिपु का क्या इच्छा था, सब कुछ भोगू। तो यही इच्छा आसुरी वृत्ति है। आसुर कोई बड़ा सिंह वाला व्यक्ति, बड़ा मूछ वाला व्यक्ति जैसे टीवी में दिखाते वैसा नहीं होते, हम ही आसुर है। जब हम भोग करने का इच्छा रखते हैं, जब व्यक्ति भोगी हो जाता है वही व्यक्ति आसुरी हो जाता है। क्योंकि हम अभी धीरे धीरे उसके वहां तक पहुंचेंगे। 16वें अध्याय में, 16वें अध्याय में भगवान आसुर के गुण बताते हैं, हमारे गुण बताते हैं। तो उसमें आप देखोगे तो आसुर का वृत्ति कैसा रहता है। 16वां अध्याय खोलो, बहुत सुंदर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो श्लोक। हमारा याद आता है, मेरा याद आता है। हाँ, श्लोक नंबर 13 से देखो, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, प्रभु जी पढ़ोगे यार। 13 श्लोक हिंदी है क्या, हिंदी में पढ़ो। आसुरी वृत्ति क्या रहता है, हाँ? और अभी हम डिसाइड करेंगे हम कौन है। आज हमको आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार भी हो जाएगा। हिंदी नहीं है बगल में
अच्छा मेरे बगल में मैं ही पढ़ता हूँ फिर ना। तो कहते हैं आसुर का वृत्ति, आसुरी व्यक्ति सोचता है, भगवान कह रहा है, मेरा नहीं कहना है, भगवान कहता है 16वें अध्याय के 13वें श्लोक से, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपने योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, ठीक है, इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर अधिक हो जाएगा, वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मैंने अन्य शत्रु को भी मार दी और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्ध हूं, शक्तिमान तथा सुखी हूं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, कोई अन्य मेरा समान शक्तिमान नहीं तथा सुखी नहीं है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त रहता है। अभी ये देखो सारा हम ही करते हैं, इसमें लास्ट में क्या कहा है, दान दूंगा, यज्ञ करूंगा, हम भी भगवान का पूजा करेंगे, सब कुछ करेंगे और ऐसा आसुरी वृत्ति रखेंगे। आज मेरे पास इतना पैसा है, कल मैं इससे ज्यादा कमाऊंगा, है ना। हमारा तो काम करने का उद्देश्य यही है कि अगले साल मेरे को क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। तो भगवान ने तो हमको आसुर डिक्लेयर कर दिया भाई, भगवदगीता बंद, क्या है, भगवान मुझे आसुर बोल रहे हैं। तो हम ही आसुर है। वास्तव में भोग करने की जब प्रवृत्ति व्यक्ति में जागृत होती है तो ये आसुरी प्रवृत्ति कही जाती है। आसुर कोई, हमको रावण को जलाने का जरूरत है, हमको खुद को जलाने का जरूरत है। बेचारा रावण एक ही बार भोग करके वो जल चुका है, मर चुका है, पर फिर भी हम, मतलब मेरे को वो स्टोरी याद आता है जीसस क्राइस्ट का, है ना, या ये पता स्टोरी सबको। एक प्रोस्टिट्यूट रहती है और हाँ एक वैश्य रहती है, वो वैश्य के ऊपर सब पत्थर फेंक रहे रहते हैं और कहते हैं शी इज अ सिनर, ये पापी है, इसको मारो, सब पत्थर फेंक रहे। तो जीसस क्राइस्ट वहां पे आते कहते हैं कि वो व्यक्ति पत्थर उठाए जिसने कभी जीवन में पाप नहीं किया है। तो कोई पत्थर नहीं उठाता, है ना। तो ऐसे ही हम क्यों रावण को जलाए भाई, अरे पहले खुद को देखो, हम है क्या। रावण ने तो एटलीस्ट शिव तांडव स्तोत्र लिखा है, हमने कौन सा स्तोत्र लिखा है, रुद्राष्टकम। हाँ रावण संगीता बहुत बढ़िया है। प्रभु हाँ, जी सच में पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा लिखा है। इसके बाद वो करेंगे हम लोग। तो फिर आगे कहते हैं 45th वर्ष में कि त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेमा आत्मवान। तो कहते हैं कि वेद बेसिकली 3 गुणों के सब्जेक्ट मैटर से ही डील करते हैं। तो ऐसा मत समझो कि वेद मतलब सब कुछ उसमें अच्छा है, नहीं। वेद में ऐसे बातें भी है कि जो आपकी इंद्रिय तृप्ति के लिए बताया गया है, आपके लिए बताया। जैसे आपने उदाहरण दिया था ना पिछले क्लास में कि वेद को ही प्रमाण रख के लोग बलि देते हैं। क्यों लिखा, अरे ये तंत्र में लिखा है देवी को बियर चाहिए, ये तंत्र में लिखा है देवी को दारू चाहिए, ये तंत्र में लिखा है देवी को मांस मदिरा चाहिए, तो वेद को रख के ही दिया है। तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण कहते कि देखो ऐसा मत सोचो कि त्रैगुण्य विषय वेदा बोला, नहीं तो भक्त क्या समझते इसका अर्थ, वेद तो फालतू है, वेद पढ़ना ही नहीं चाहिए, सिर्फ भगवद गीता पढ़ो। तो नहीं, वेद में ऐसे पार्ट है, ऐसे सेक्शन है जिसमें ये बातें बताई गई है, क्योंकि उसी वेद के बल पे हमको भक्ति भी बताया गया है, उसी वेद में हमारे विष्णु का महत्व बताया गया है, उसी वेद में हमारे विष्णु के ऊपर पुरुष सूक्त श्री सूक्तम है। तो हम सारे वेद को तो नहीं त्यागेंगे, हम उस पार्ट को त्यागेंगे जो पार्ट ऐसे सब बातों का वर्णन करता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा इस्कॉन में लोग कहते हैं प्रभु जी इतना सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण और शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुज, ये सब क्या जरूरत है। हाँ, बस मैं प्रभुपाद बुक पढ़ूंगा, 16 माला करूंगा, वो प्रभुपाद बुक भी अभी तो नहीं पढ़ते लोग, अभी सिर्फ 16 माला करूंगा, प्रसाद दूंगा, सेवा करूंगा, संडे टेम्पल जाऊंगा, बस हो गया ना प्रभु। अल्टीमेटली प्रभुपाद ने क्या बोला है, प्रभु जी क्या बोला है, लास्ट श्लोक क्या है भागवतम का, क्या है श्लोक, हाँ बोलो बोलो, अरे बोलो, शर्मा मत, गलत हो गया, हम लोग की तो है, क्या है,
सर्वधर्मान परित्यज्य। भागवतम का हाँ प्रभु जी बोलो बोलो जोर से बोलो। नाम सत्य सर्व प्राप्त होना चाहिए। प्रणाम समस्त नमः हरि। हाँ अल्टीमेटली क्या कहा भगवान ने कि हरि नाम लो। तो प्रभु जी क्या आप बैठे हो ये सारा निष्काम कर्मयोग सकाम कर्मयोग, तो ऐसे व्यक्ति को हमको सवाल पूछना चाहिए, अच्छा ये हरि नाम लेना है ना, ये बोला है, ये किधर बोला है, किधर बोला है? उपनिषद में बोला है। तो अगर तुम ये उपनिषद पढ़ते नहीं तो तुम बता पाते थे हरि नाम लो? तो इसलिए हमको वेद भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसी हरि नाम का बदमा वेद में बताया है। तो भक्त को ऐसा पागलपन नहीं करना चाहिए कि शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। उल्टा रूप गोस्वामी कहते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि मिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते, कि जो व्यक्ति शास्त्रों को पालन करके बिना भक्ति करता है ना मनमानी धक से, तो कैसा हो जाता है? तो उत्पात मचाता है सोसाइटी में। हाँ मेरा नहीं, रूप गोस्वामी उत्पात एवं कल्पते। हमको तो उदाहरण पता है ना प्रभु जी, प्रभु हंस रहे हैं। प्रभु जी बहुत नजदीक से उत्पात देखे। तो क्योंकि उसी हरि का भक्ति कर रहे हैं, उसी हरि का भक्ति कर रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं। कोई लहंगा पहन के घूम रहा है। अभी पता है रिसेंटली मैंने आपने भी देखा रहेगा वीडियो, एक कोई तो दादाजी है वृंदावन के, सफेद सफेद दाढ़ी, ऐसा कृष्ण ऐसा पगड़ी पहना है, लहंगा कुर्ता, नाक में नथनी पहना है और गोपी जैसा डोल रहे हैं, और सब लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं। अरे भक्ति भाव, भक्ति क्या भक्ति भाव? वो तो लालू के बेटे ने भी किया था। किसके? लालू का बेटा तेजस्वी। हाँ देखो, तो ऐसे लोग समाज में नाम खराब करते भक्ति का। लहंगा कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, बोल रहे मंजीरी भाव है। अरे जिन्होंने मंजीरी भाव प्रस्तुत किया वो कभी ऐसा घूमे नहीं है, क्षण गोस्वामी, और तुम उनसे ऊपर, मतलब जो लेके आए हैं वो नहीं किया है, और तुमको पता है उससे ज्यादा कि हाँ मंजीरी कैसा बनना है। क्या अजीब तरीके। हम लोग गए थे राधा कुंड में, ऐसा हम लोग स्नान करके आते हैं, पता प्रभु जी 3-4 लड़के ऐसा पायल वायल छिन छिन छिन, हमको लगा कि कोई स्त्री जा रही, देखा मुड़ के तो लड़के दिल्ली के पूरा ऐसा मेकअप वेकअप लगा के, पैर में पायल पहन के। क्या हो रहा है ये क्यों? क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ रहे। ये भगवद गीता पढ़ा रहता था हमारे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, पता है स्वरूप दामोदर प्रभु, साइंटिस्ट है वो। तो पता आपको उनका समाधि उधर क्यों है? उनका समाधि राधा कुंड में है, पता है ना? एंटर करते हैं राधा कुंड पे, उनका पहला समाधि दिखता है हमको। वो साइंटिस्ट थे और उनका बुक्स क्या लिखते थे? साइंटिफिक बेसिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये सब चीजें लिखते थे। वो उधर उनका समाधि है। क्यों? क्योंकि तभी क्या हुआ था, प्रभुपाद ने बोला कि है ना आप ऐसा बुक्स लिखो, साइंटिफिक बेसिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, मतलब कृष्ण को विज्ञान के अर्थ से समझाओ कि विज्ञान में कैसा बताया कि कृष्ण कॉन्शियसनेस करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। तो प्रभुपाद को उन्होंने पूछा, प्रभुपाद पर इधर बैठ के राधा कुंड में क्या करूंगा, इधर तो सब भक्त है। तो प्रभुपाद ने कहा उधर ही सबसे ज्यादा जरूरत है, उधर ही विज्ञान का सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसा घूम रहे हैं, कोई मोर बन के बैठा है। अरे सच्ची ऐसा साधना है, पता नहीं आप लोग देखते हो कि नहीं। मेरे पास, मैं सेव किया रहेगा ना तो आपको भेजूंगा ग्रुप में वीडियो। एक व्यक्ति है, उसका साधना है और राधा कुंड पे जाते मोर कू 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 करके खड़ा रहता है। उसको पूछा ये क्या करते हो? कहते हैं मेरे गुरु ने बताया तू गोलोक में मोर है, तो ये मेरा साधना है। तो ऐसे लोग को ठीक करने के लिए प्रभुपाद ने बोला कि तुम्हारा समाधि इधर ही होना चाहिए, तुमको इधर ही रुकना चाहिए। उपनिषद का सब, भक्ति सिद्धांत महाराज राधा कुंड गए थे, और राधा कुंड में भक्ति सिद्धांत महाराज रहते नहीं थे, गोवर्धन में रहते थे। वहां पे जाके वो लेक्चर दे के आते थे, और लेक्चर क्या देते थे? उपनिषद पे, कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, यही सब। तो राधा कुंड के बाबा जी थोड़ा, हमको लगा कुछ राधा रस सुधा निधि होगा, है ना, कुछ दान केली कौमुदी होगा, उज्जवल नीलमणि होगा, है ना, या फिर क्या ललित माधव, विगत माधव, इतना रसिक रसिक ग्रंथ का चर्चा होगा, कृष्ण भावना सार संग्रह का चर्चा होगा, जहाँ पे राधा रानी कृष्ण का लीला का चर्चा होगा। पर क्या चर्चा हो रहा है? ईशोपनिषद, ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कुछ दिन तक बहुत सारे बाबा जी है, पहले लगा अरे कितना बड़ा स्कॉलर है भक्ति सिद्धांत, चलो सुनते हैं।
बैठ के सुनने लगे ये सकाम कर्मयोग, तो बैठ के सुनने लगे। कुछ दिन बाद पूरा क्लास खाली, सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ के सुन रहा है। तो पूछा ये क्यों? बोला नहीं, आप वो सारा इस चीज़ के बारे में बात करते हो ना, आत्मा शरीर, उनको मजा नहीं आता है। तो तभी भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि ये लोग कभी कृष्ण प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आत्म ज्ञान के साथ भगवत ज्ञान होता है। पहला तुम खुद को जानो, भगवत ज्ञान ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। सूरज जब निकलेगा तो खुद भी देख पाओगे, खुद को भी देख पाओगे और सूरज को भी देख पाओगे। बिना सूरज को खुद को देख पाओगे क्या? पहले खुद को तो देखो, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है, फिर सूरज को देखो। ऐसा है। तो इसलिए दोनों चीज़ें बहुत जरूरी है। तो यही पे आज रुके, ठीक है। मैं सोचा था ये कंप्लीट कर दूँ, पर ठीक है। इसके बाद का जो सेक्शन है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो भगवान अभी आवाज़ भी बहुत हो रहा है, पटाखे फोड़ रहे हैं। हाँ, मैराथन का ये। अच्छा, तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि ये सारा वेद में ये सारा चीज़ बोला है, इसको ये सब पालन करना, निष्काम कर्मयोग का पालन करो। निष्काम कर्मयोग समझ में आया क्या है? कि नहीं, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, भक्ति योग, बुद्धि योग, इतना सारा बातें बोला है। क्या क्या समझा है पता नहीं मुझे, इसलिए अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। आगे का इसमें भगवान अभी अंत में बुद्धि योग कैसा करना है ये बताएंगे, मतलब निष्काम कर्मयोग कैसा करना है बताएंगे, किस तरह से निष्काम कर्मयोग किया जाता है। और जब ये सब बोला जाता है, फिर अर्जुन एक सवाल पूछता है, अच्छा आपने बता दिया अभी निष्काम कर्मयोग कैसा किया जाता है, निष्काम कर्मयोग करने से क्या होगा? तो भगवान कहते हैं आत्मज्ञान अपने आप आ जाएगा, तुम शरीर ने आत्मयोग पता चल जाएगा। तो बोलते कि अच्छा ये शरीर ने आत्मा में पता चल जाएगा, तो जो व्यक्ति शरीर ने आत्मा है ये जान लिया, वो रहता कैसा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरा भगवद गीता का। ये जो पार्ट है कि बहुत सारे साधु संत मिल जाएंगे, बड़ा बड़ा बातें करेंगे, पर जिसने अंत के जो श्लोक समझे हैं और जी रहा है वही व्यक्ति साधु है। क्योंकि आत्मा का बातें कर लिया, निष्काम कर्मयोग समझ में आए तो भी चलेगा, सकाम कर्मयोग समझ तो भी चलेगा, पर कैसा व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित है, कैसा जीता है, कैसा खाता है, पूछते हैं कि कहते हैं किसी प्रज्ञ से का भाषा आसीत किम किम प्रभासीत, कैसा बैठता है, कैसा चलता है, कैसा खाता है, मतलब कौन सा आसन में बैठता है, ऐसा बैठता है, पैर ऊपर करके बैठता है, कैसा बात करता है, चाइनीज में बात करता है, संस्कृत में बात करता है, ऐसा सब सवाल पूछते हैं अर्जुन, और फिर भगवान उसको बताते हैं। यही पे भगवद गीता खत्म हो जाता है। पर जैसा आपको नहीं समझा है, मुझे पूरा भरोसा है, उसी प्रकार से अर्जुन को भी नहीं समझता है। फिर तीसरा अध्याय चालू होता है, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट रहेगा तो इसको क्लियर कर लो, तो आपको समझने में आसानी होगी। आज थोड़ा हम लोग लेट क्लास शुरू किया, इसलिए थोड़ा लेट खत्म हो रहा है, तो बुरा मत मानो। हाँ जी, जैसा कि आप बोल रहे थे कि जो भक्त होते हैं ऋण लेते हैं कर्ज, हाँ, तो फिर उनको चुकाना नहीं पड़ना पड़ता है। तो मैंने क्लास में सुना था वो उसी से कि उनको फिर वहाँ से वैकुंठ से वापस आना पड़ता है। हाँ सही बात है, चुकाने के लिए। हाँ हाँ, आप तो बोले थे चुकाना नहीं। सार्कास्टिकली बोला था। मेरा कहने का उद्देश्य क्या था कि वो श्लोक को लोग ऐसा ले लेगा कि देव ऋषि वृतापि निर्णम, कि मुझे किसी को कर्जदार नहीं, मैं भगवान का भक्त हूँ, तो मूर्ख है व्यक्ति। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अभी तक आत्मज्ञान के स्तर पे नहीं पहुंचा है। आप नरसिम्हा मेहता हो क्या? नरसिम्हा मेहता का क्या बोलते हैं, हुंडा देने को, पता है ना हुंडा को क्या बोलते हैं? दहेज। दहेज दहेज देने को भगवान खुद आए थे। मीराबाई को हम कहते हैं ना, मीराबाई कहते हैं कि क्या बायरी मैंने गोविंद दियो मोल, मैंने गोविंद को खरीद लिया। ऐसा गोविंद को इतना अधिकार से कह रही कि मैंने गोविंद को खरीद लिया, पर मीरा ने विष भी तो पिया। आपके सामने हम सिर्फ लाइजॉल रखेंगे, पियोगे क्या? विष नहीं। ये फर्क है हमारे में और उनमें। हम अभी तक ये भक्ति हर जगह पे ये समझे ही नहीं है, जाने नहीं है, भगवान हर जगह पे जाने नहीं है। तो कैसा ऐसे ऐसे भक्त होके गई है
जो सच्ची में आत्मज्ञान के स्तर पे, हम कहाँ पे हैं, तो ये उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। ये सार्केस्टिकली बोला मैं। भक्ति को तो हर तरह से प्रयत्न करना चाहिए। मैं, आपने कथा सुनी होगी, एकनाथ महाराज वो बैठ के एक पाई का हिसाब रखते थे रात को बैठ के। पूरा जब दिन का उनका कार्य होता था, वो एक नोटबुक लेके बैठ के एक पाई, आज मैंने कितना किधर खर्चा किया। तो उनको कि एक दिन पूरा रात हो गया, ये उठे नहीं। दूसरे दिन सुबह जो काम वाले लोग आए, उन्होंने देखा, अरे आप अभी तक बैठे हो, हिसाब कर रहे हैं। तो कह रहे अभी मेरा हिसाब लग गया। तो बोला क्या हुआ? वो 25 पैसे का गड़बड़ था। 25 पैसा, तभी का तो और कम रहेगा, मैं 25 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इतना सा का गड़बड़ था। तो बोले अरे आप तो इतने भक्त हो, आपको क्या 25 पैसा, इतना सोचने का, आप ही तो लोगों को सिखाते हो आसक्त नहीं रहने का, वो इतना 25 पैसे से आसक्त हो। तो तभी वो कहते ये मेरा पैसा नहीं, भगवान का पैसा है। तो एक एक चीज का मुझे ध्यान रखना जरूरी है, भगवान का प्रॉपर्टी है, बराबर। बैंक में बेटा कैशियर जो है, वो जो नोट देता है, वो नोट गिन के देगा, सब कुछ करेगा, नोट के बीच में बैठा रहेगा, पर वो ये नहीं सोचेगा ये मेरा नोट है। क्या होगा फिर? उसको निकाल दिया जाएगा। उसी प्रकार से हमको यही सोचना है कि मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ, ये मेरा नोट नहीं है भाई, ऐसा ही तो प्रॉब्लम में फंस जाएगा। ठीक है, ऐसा है। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, अभी अपना एक श्लोक में बोले कि तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा मतलब जाने नहीं है भक्ति। लेकिन आपने क्वेश्चन किया था कि भक्ति क्या चीज है, कैसे जानोगे कि हम भक्त हैं या भक्ति कर रहे हैं, उसका मतलब मुझे भी नहीं समझ में। हाँ, वही है ना, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, लास्ट सेक्शन, वो क्लास में समझ जाएगा कि भक्ति क्या है और हम भक्त है कि नहीं है। नेक्स्ट क्लास आपको कमिंग सून वाला चीज है ये। उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। और ठीक है, जैसे बिजनेस करते हैं, तो आपने बोला कि उदासीन मत होना चाहिए, या तो फिर कैसे होना चाहिए? प्रभु जी भी पूछे। तो आपको भी सवाल है क्या? तो कर्म से आसक्ति होना चाहिए कि नहीं? अगर आसक्ति नहीं कर्म से, तो हम कैसे काम कर पाएंगे? हाँ, एक्चुअली भगवान जब वो कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन, वो सबसे मिसकोटेड वर्ड है। उसमें क्या कहते हैं? अरे तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। गलत ट्रांसलेशन है वो, ऐसा ट्रांसलेशन है ही नहीं। भगवान क्या कह रहे? तू कर्म कर, तू फल में आसक्ति मत रख। हेतुर्भू मतलब तू फल में आसक्ति मत रख। यानी क्या? अभी जैसा प्रभु जी आप जॉब कर रहे हो या फिर आप बिजनेस चलाते हो ना, तो आप ऐसे ही बिजनेस करोगे, प्रॉफिट नहीं, बस चलो जाओ सुबह फैक्ट्री चालू करो, क्या हो रहा है पता नहीं, फल की चिंता मत करो। अभी हम भगवद गीता बेच रहे हैं ना, हम फल की चिंता नहीं कर रहे, हमको भी फल चाहिए ना। तो ही मंदिर जाएगा, हरि बोल होगा, हरि बोल 200 भगवद गीता हरि बोल, है ना। फल की चिंता हम करेंगे। अगर पूरा दिन आपसे एक भगवद गीता भी नहीं गया तो भक्त दुखी नहीं होगा। तो फल की चिंता कर मतलब ये नहीं है कि दुखी नहीं होना। फल की, तुम अपना कर्म इतने अच्छे से करो, तुम इतना अच्छे से बिजनेस करो, और उसके बाद में बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस भगवान देख लेगा। समझे? ऐसा नहीं है कि तुम सोचना है अरे लॉस ही तो होना है, भक्ति तो करना है, मेरे को थोड़ी कोई बाबा जी बनना है, मेरे को थोड़ी क्या करना है, मेरे को थोड़ी बड़ा बिजनेस अंबानी थोड़ी बनना है, मैं तो भक्त हूँ, कृष्णा दीक्षा लिया है, तो अभी तो वृंदावन ही जाना है, छोड़ो फैक्ट्री को भी जला देंगे थोड़ा दिन बाद। ऐसा नहीं करना है, उल्टा इतना अच्छे से कर्म करना है कि तुम, जनक महाराज कैसा राज्य चलाते थे, बड़े बड़े लोग आके, ऋषि मुनि आके उनके पास से ज्ञान प्राप्त कर देते। वो तो राजा थे, राजा से कोई ज्ञान प्राप्त करता है क्या? प्रभुपाद जी वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन है, वन ऑफ द बेस्ट। 10 years में इतना प्रॉपर्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन कर सकता है विदाउट इन्वेस्टमेंट? ना प्रभु जी, ही इज द बेस्ट बिजनेसमैन। बिना बिजनेस के दिमाग पे ये सब चीज नहीं हो सकता है भाई, है ना प्रभु जी। आज हम एक फ्लैट वसी छोड़ो, नाला सोपारा में लेके देखो कैसा जान पे आ जाएगा, है? वो भी 1 BHK। अभी तो 1 रूम किचन लेने को ट्राई करो मुंबई में, प्रभुपाद सोचो तो ये सारा व्यक्ति कैसा करेगा। प्रभुपाद जी सारे कार्य कर रहे थे पर उससे आसक्त नहीं थे। वो ये नहीं सोचे कि हाँ मैं उधर जाऊंगा, जब अमेरिका जाऊंगा तो मेरे पास इतने भक्ति होने चाहिए। नहीं, उन्होंने प्रयास किया, फेल भी हुए,
प्रयास करते रहे तो भगवान ने देखा ये प्रयास कर रहा है, अभी मैं इसको देते जाऊंगा। तो जो पूरा उम्र में नहीं दिया प्रभुपाद को 10 साल में भगवान ने दे दिया। आज भी कोई प्रॉपर्टी खरीदता है इस्कॉन के नाम से, किसका नाम पे जाता है सोचो, और आगे 1000-10,000 वर्ष तक उनका ही नाम लगा रहेगा। इससे अमीर व्यक्ति कौन है? हम बिलगेट बोलते रहते हैं, कुछ नहीं। ये देखो इधर ही कितना सारा मंदिर है, हमारा एक मंदिर कम से कम 20-30 करोड़ का रहता है ना, और महीने का खर्चा मंदिर मेंटेनेंस का लाखों में। तो इससे श्रीमंत व्यक्ति कौन है? तो प्रभुपाद ने कभी आलस्य नहीं किया। ये आलस्य वाला व्यक्ति करता है, बिजनेस पे ध्यान नहीं देना, ये नहीं करना। इसलिए हमको तो बहुत अच्छे आगे का वर्सेस आएंगे जो हम पढ़ेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते 47, उसके बाद में भगवान एक शब्द कहते हैं कर्मसु कौशलम। एक्टिविटी इतना अच्छे से करो कि वो कला है, अपना काम इतना अच्छे से करो, कलर से सुंदर है, इतना सुंदरता से काम करो। माता जी का उदाहरण लो आप, अब माता जी का बच्चा है ना, अभी माता जी सोचेगी है मेरा बच्चा तो माया है, पूरा दिन रोता रहता है, मेरा पीछे रह, मेरे को भक्ति करने नहीं देता है, उसको छोड़ दो, मैं भगवान का भक्ति करूँगी। तो क्या हो जाएगा? बराबर अपराध लग जाएगा। उल्टा माता जी भगवान का भक्ति नहीं करेंगे, भगवान का, मैं बोले भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, भगवान को भूखा रखेंगे तो ज्यादा चलेगा, अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उसी में तो शिव में भी तो भगवान है, तभी भगवान उस रूप में तुम्हारा सेवा ले रहे हैं, भगवान इस रूप में तुम्हारा सेवा ले रहे हैं। हम यही भूल जाते हैं। मैं पिछला क्लास था प्रभु जी के घर पे, तभी मैं यही कह रहा था कि भक्त वो होता है जो सर्व में बोलते हैं ना, मैंने श्लोक शेयर किया था, आपने देखा रहेगा वल्लभाचार्य का कि सर्वान वस्तु तया निरीक्षण स्वस्व आराध्य बुद्धिर्माम। हर चीज में हमारे आराध्य भगवान को देखो, हर चीज में आराध्य भगवान को देखो। कैसे? तो जैसे एकनाथ महाराज उदाहरण दिया था, आपको याद रहेगा। एकनाथ महाराज के घर में आग लग जाती है और उनका बुद्धि रहता है कि मैं हर चीज में भगवान को दिखता हूँ। तो जब उनका किचन में आग लग जाता है, एकनाथ महाराज अपने घर का कबोर्ड निकाल के किचन में फेंक देते, अग्नि में फेंक देते, किताबें निकाल के फेंक देते, सारे वस्तु अग्नि में फेंक देते। लोग सोच रहे क्या पागल हो गया है, इसको बाहर निकालना चाहिए कि अग्नि में फेंकना चाहिए? तो नाचने लगते, हरि बोल हरि बोल। बोले क्या हो गया? कहते आज यज्ञ नारायण प्रकट हुए मेरे घर में, उनको आहुति दे रहा हूँ। बोले भगवान ये क्या खा रहे हो? किचन का सामान खा रहे हो, ये भी खाओ, पूरा घर खाओ। तो भगवान अग्नि से प्रकट हुए, बोले कि तू इतना कैसा मेरा भक्त कि हर चीज में मुझे देख लेता है। तो भगवान को लगता है और एक बार टेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा। भगवान विश्वास रखने में थोड़ा सा हमारे जैसे ही है कि थोड़ा जल्दी विश्वास नहीं रखते। तो एक बार एकनाथ महाराज स्नान कर रहे रहते, स्नान करके बाहर आते हैं, लंगोटी पहने ही रहते हैं, तभी उनका खाने का डब्बा रहता है, रोटी रखा रहता है, एक कुत्ता आता है, रोटी पकड़ के भाग जाता है। तो ये उनके पीछे पीछे भागते, बोलते हैं अरे रुको रुको नारायण, घी तो लगा लो। सोचो, तो भगवान उस कुत्ते से प्रकट हो जाके कहते हैं अरे तू हर चीज में मुझे ढूंढ लेता है। तो ऐसे ही हम सोचो, एकनाथ महाराज अग्नि में, कुत्ते में नारायण को देखते हैं, हम हमारे घर में नारायण को नहीं देख पा रहे, है ना। वासुदेव सर्वमिति। तो यही कर्मसु कौशलम है। कर्म करना मतलब क्या? आर्ट है। ये कोई लल्लू पंजू का काम नहीं है भगवद गीता पालन करना, ये आर्ट है। आर्टिस्ट बनने को कितना मेहनत लगता है पता है ना। वैसा ही आज हम आर्ट इतना आसानी से देख लेते हैं, पर उसके पीछे बनने का मेहनत कितना है। तो वैसे ही कर्म करना एक कौशल का काम है, आर्ट का काम है, ये हर किसी का बस का बात नहीं है। इसलिए भक्ति का बोलते हैं ना कि एक व्याख्या रहता है और एक अनुभवी व्याख्या रहता है। तो ये अनुभव है। माता जी अपना काम करके बच्चों को संभाल के भक्ति करना, इससे उधर वृंदावन में बैठे सन्यासी से भगवान इससे ज्यादा प्रसन्न होंगे। क्यों? एक स्टोरी आता है, नारद मुनि को, छोटा स्टोरी खत्म कर, नारद मुनि को घमंड आ जाता है, मैं तो पूरा दिन नारायण नारायण जप करता हूँ, मेरे से श्रेष्ठ भक्त कौन है? नारद मुनि जाके भगवान को पूछते, भगवान आपका सबसे श्रेष्ठ भक्त मैं हूँ ना, मैं सब पूरा दिन नारायण नारायण जपता हूँ। तो भगवान कहते नहीं, वो उस गांव में समझो नाला सोपारा में एक किसान है, वो मेरा भक्त है सबसे श्रेष्ठ। तो कहते कैसे? जाके देखो। तो जाते नारद मुनि जाके देखते हैं, किसान सुबह उठता है सो के, कहता है नारायण नारायण, निकल जाता है। नारद मुनि चुपके से उसको देख रहे हैं, क्या कर रहा है? पूरा दिन खेती का काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बीज डाल रहा है, सब अपना काम कर रहा है। दोपहर को घर पे आता है, खाना खा के सो जाता है, वापस शाम को जाता है, गाय का दूध निकालता है, गाय को बांधता है, धोता है, सब करता है। रात को सोने से पहले नारायण नारायण 4 बार सिर्फ दिन में नाम लिया भगवान का।
तो ही जाते हैं भगवान, बोलते हैं भगवान वो तो सिर्फ 4 बार नाम लिया, मैंने पूरा दिन में 24 घंटा नाम लिया और वो भक्त है, मैं भक्त नहीं हूँ, आपका सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं एक काम देता हूँ तुझे, इधर आ। उसके सिर पे, नारद मुनि के सिर पे बोलते हैं एक घड़ा रखो, पानी से भरा हुआ घड़ा है, तुम्हारे सिर पे रखो और तुम है ना पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आ जाओ और ध्यान रखना एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए, साथ में तुम ये करके आ जाओ और तुम्हारे पीछे मेरा सुदर्शन देखता रहेगा, सुदर्शन चक्र चलता रहेगा, वो देखेगा तुम बूंद गिराए कि नहीं। तो नारद मुनि फुल टेंशन में ऐसा ऐसा करके पूरा परिक्रमा करके आ जाते हैं। आके पूछते नारायण उनको, मेरा नाम लिया तुमने? बोलते अरे भगवान कैसा नाम लेगा, पीछे इतना बड़ा सुदर्शन घूम रहा है घर 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 और सिर पे वो मटका, उसमें से एक बूंद गिर गया तो कैसा होगा ना भगवान। तो कहते तू सोच, वो किसान, उसके पीछे इतना संसार का चक्र घूम रहा है, फिर भी वो दिन में 4 बार मेरा नाम लेता है, तू एक भी बार नहीं ले पाया, तो वो श्रेष्ठ नहीं है। तो इसलिए अपना कर्म करता रहना चाहिए और भगवान का नाम, भजन है ना, ये हमारा भजन है। बच्चों का ख्याल रखना, गृहस्थों का भजन ये है, काम करना, बच्चों का ख्याल रखना। हमारे लिए माला भजन नहीं है अभी, ये मतलब करना नहीं, ऐसा नहीं, हाँ बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। पहला हमारा भजन क्या है, अभी माला उपकरण है। समझो आपका हाथ टूट गया, मैं माता जी को बोल रहा था आपका हाथ टूट गया, दोनों भी हाथ, कैसा जप करोगे? मुंह ही तो चलेगा, समझ रहे हो? तो ये तो उपकरण है, ये आज नहीं तो कल जाने ही वाला है, तो चलेगा कैसा? इसलिए वो आता है ना गोविंद दामोदर सूत्र, उसमें विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पदार्पित चित्तवृत्ति दद्यादिकम मोहवशान, है ना। गोपियां क्या करती थी, गोपियां माला लेके बैठती थी, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, वो क्या करती थी, दूध बेचती थी, पर कैसे दूध बेचती थी, मुरारी पदार्पित चित्तवृत्ति, उनका वृत्ति पूरा भगवान में पूरा विलीन रहता था, उनका अर्पित बुद्धि रहता था, उनका भगवान में हमेशा उनका बुद्धि रहता था। और उससे क्या होता था, तो कहते हैं दध्यादिकम मोह वशादाम गोविंद दामोदर माधवेति, मतलब इतना उनका बुद्धि अपने काम में, गोविंद में है, वो काम तो कर रहे, पर जब वो घी बेचने जाते थे ना, तो ये नहीं बोलते थे घी ले लो, दूध ले लो, कहते थे गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो। ये गोपियां करते। तो हमको ऐसा करना चाहिए, काम तो करो, खाना बनाओ, माता जी खाना बनाएंगे और मन में नाम चलता रहेगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ भूल गए, चलो ठीक है, वापस याद करना है, हमें भूल गए, हरे कृष्ण जपना है, हरे कृष्ण कर रहे। उससे क्या फर्क पड़ेगा, आपका तो बुद्धि चलेगा, आपका तो जप होगा ही, पर आप जो खाना भर रहे वो भी ट्रांसेंडेंटल बन जाएगा, खाने में नाम चला जाएगा, और वो खाना जो व्यक्ति खाएगा उसका भजन अपने आप होने लग जाएगा। इसलिए प्रभु जी अपने आप भक्त बन गए, वाइब्रेशंस जाते हैं ना। हाँ प्रभु जी ये सीक्रेट था, समझेगा ऐसा। तो ये गृहस्थी का रूल है कि हमको हर चीज में भगवान का स्मरण करना है। माला बाद में है, पहला घर का ध्यान रखना है, और फिर आप देखोगे ऑटोमेटिकली ये से ये स्विच कैसा हो जाएगा, समझेगा भी नहीं। हम अभी ये कर रहे हो और घर हरि बोल भगवान के भरोसे, ऐसा, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ?